राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अपने जीवन में रेकी के मार्ग के ऊपर चलने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया। ये सबसे बड़ी बात है। आज हम रेकी सीखेंगे। लगातार 3 दिन की हमारा क्लास चलेगा और तीनों के तीनों दिन में आपको पूरे का पूरा रेकी के बारे में सिखाया जाएगा। सिंबल सिखाए जाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हीलिंग का टेक्निक, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। पूरे 3 दिन हम रेकी 1 to लेवल पूरे का पूरा सीख लेंगे। आपको कहीं पे सवाल होगा तो आपको बोला जाएगा, भाई कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, तो आपको उस सवाल को पूछ लेना है। चिंता जरा सी भी नहीं करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नियम है। टेंशन हमें देना है, आपको नहीं। तो आपको बढ़िया से सीखना है। ठीक है। कहीं पे भी आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़े। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमें सीखना है और इसी के लिए हम आज जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपने रेकी को चुना, बहुत ही बढ़िया बात है। और आपने रेकी का क्लास भी ज्वाइन कर लिया, ये भी सबसे बड़ी बात है। हमें लगता है कि हमने रेकी सीखना है, हम रेकी सीखेंगे, हमने रेकी का क्लास ज्वाइन किया। क्या आपको ये लगता है कि ये बात सही है? क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? नहीं। रेकी ने हमें चुना है। रेकी ने हमें चुना है, क्योंकि इसको जानने के लिए, समझने के लिए आपको थोड़ी सी मैं और कुछ बात बताना चाहूंगा, जिससे आपको ये जो सोच है वो पूरी बदल जाएगी आपकी। दोस्तों, इसके लिए एक पहला हमारा जो सवाल होगा उसके तरफ हम जाएंगे कि रेकी है क्या। उसका सवाल का जवाब हम जान लेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि हमें किसने चुना। क्या हमने रेकी को चुना या रेकी ने हमें चुना? ठीक है। तो सबसे पहला जो ये हमारा सवाल होगा, हमारे भीतर जो सवाल उठा हुआ है जिसके कारण हम जुड़े हुए हैं। अभी बहुत लोग रेकी को सीखना चाहते हैं, किसी को कोई समस्या होगी उसके कारण जुड़े होंगे, किसी को कोई और वजह से रेकी से जुड़ना हुआ होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेकी है क्या। तो दोस्तों, रेकी और कुछ भी नहीं, तो परमात्मा की ऊर्जा है। सबसे पहली बात, रेकी ये परमात्मा की ऊर्जा है। ये सर्वव्यापी ऊर्जा है। ब्रह्मांड में हर जगह पे ये रेकी सब जगह के ऊपर व्याप्त है। कण कण में, कहा जाता है ना, हमारे यहाँ की कहावत है, कण कण में राम है। कहते हैं कि नहीं?
और हम सबको पता है कि कण कण में राम है। जो कण कण में राम है इसका मतलब है हर जगह पे परमात्मा का वास है, यानी कि रेकी हर जगह के ऊपर है। ये रेकी हम क्यों बोल रहे हैं? रेकी हमारे यहाँ पे इसको प्राण ऊर्जा कहा जाता है, परमात्मा की ऊर्जा कहा जाता है। हमारा नाम क्या है इसका? प्राण ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, ये उसका नाम है। लेकिन रेकी शब्द जब जापान से आई तो वहां पे उसको रेकी कहा गया, इसलिए हम भी लोग रेकी कह रहे हैं। और रेकी को हम थोड़े और दूसरी जगह से भी हम उसको बताते हैं कि रे यानी प्रकाश। क्या है? रे यानी प्रकाश, और की यानी चाबी। प्रकाश यानी क्या? परमात्मा। की यानी क्या? चाबी। परमात्मा यानी कि प्रकाश के पास, परमात्मा के पास पहुंचने की जो चाबी है वो है रेकी। क्लियर? परमात्मा के पास जो पहुंचने की चाबी है वो है रेकी। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, हर कोई इसे सीख सकता है। ऐसा नहीं कि कोई ये सीख सकते और ये नहीं। जो भी इंसान समझदार है, बातों को समझ सकता है, वो सारे लोग रेकी को सीख सकते हैं। हमें उसको सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, बस इतना सा इसका क्वालिफिकेशन है। हमें सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए और हम सरलता से सीख जाते हैं। तो दोस्तों, रेकी यानी सर्वव्यापी ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब ये परमात्मा की ऊर्जा है तो परमात्मा ही हमें चुनता है ना भाई। आपको भले लगता है इधर 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 से, लेकिन इस पूरी भीड़ भाड़ से आपको परमात्मा ने चुना है, आपको उठाया है और ये सीखने के लिए बिठा दिया है। आपको ये बढ़िया से सीखने के लिए चुना है। परमात्मा क्या करते हैं? अपना कार्य करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चुनते हैं। तो हमें बहुत ही आनंदित होना है, बहुत ही खुश होना है कि उन्होंने हमें चुना है, आपको माध्यम बनाने के लिए चुना है। और को लगता होगा यार मुझे तो ये परेशानी और मैंने तो ज्वाइन किया। भले परेशानी थी, कोई घबराए नहीं। वो परेशानी शायद जानबूझ के आपके जीवन में आई है। अगर वो परेशानी नहीं आती तो शायद आप इस रास्ते के ऊपर आते भी नहीं, इसको ढूंढते भी नहीं। इसलिए परमात्मा ने इस सारा का सारा खेल किया हुआ है। तो दोस्तों, देखिए यानी परमात्मा की ऊर्जा, और हमें इस ऊर्जा को बढ़िया से जानना है, समझना है, जुड़ना है। और हर एक में ये व्याप्त है, ऐसा नहीं है इसमें है उसमें नहीं, इसमें है उसमें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब में है। सब में ये ऊर्जा ऑलरेडी है, लेकिन हमें मालूम नहीं है पर कितना सा है, पर कितना मात्र सा है। तो इन 3 दिन में हम पूरा जान लेंगे। आपको प्रैक्टिकल भी किया जाएगा, हाँ, कभी बातों को मानने का नहीं, प्रैक्टिकल भी करने का। आपको पूरा प्रैक्टिकल सीखना है, जानना है और फिर मानना है। करेंगे तो मानेंगे ना भाई। तो ठीक है, तो हम वो प्रैक्टिकल करते जाएंगे। आज पूरी बात हम आपको समझा देते हैं कि कैसे रेकी क्या है, कहाँ से ये रेकी आ गई, कैसे हम उसको सीख सकते हैं, सारी बातों को हम आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, रेकी क्या है ये आप सबको पता चल गया हो। रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा। हाँ, थोड़ा सा ऐसे हाथ किया करें जिससे मुझे भी थोड़ा लगे कि नहीं भाई, चलिए सारे लोग मेरे साथ इन्वॉल्व है, वरना तो क्या रहेगा, मैं तो अकेला बोलता रहूंगा, ऐसा लगेगा। चलिए ठीक है, बढ़ गया। सबका धन्यवाद। तो रेकी क्या है ये हमें पता चल गया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये कौन सीख सकता है? तो हर कोई इंसान जो समझदार है, बातों को समझ सकता है, तो हर कोई इंसान इसको सीख सकता है। इसको सीखने से लाभ क्या मिलेगा? रेकी सीखने से लाभ ही लाभ है। क्या है? रेकी सीखने से लाभ ही लाभ है। लाभ के सिवा इसमें कुछ है ही नहीं। नुकसान जीरो, लाभ अनंत लाभ है। लाभ के सिवा कुछ है नहीं। सुख, समृद्धि और आनंद, ये सब कुछ हमें रेकी से मिलेगा। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपके जीवन में जो भी आपको चाहिएगा वो सब कुछ A to Z आपको रेकी सीखने से मिलेगा। लेकिन हमें थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा इसके प्रति लक्ष्य रखना पड़ेगा। तो आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएगा।
दोस्तों, थोड़ा सा हम रेकी के इतिहास की तरफ जाएंगे कि ये कैसे हमारे जीवन में, इस ब्रह्मांड में फिर से हमें वापस इसको सीखने को मिला, जानने को मिला। दोस्तों, जैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि मैं बार बार जन्म लूंगा, मैं इस पृथ्वी के ऊपर बार बार जन्म लूंगा, और कोई न कोई रूप में वो हमेशा आते रहते हैं, हम सबको पता है। तो इस बार भी मिका उशोई जी को, एक दिव्य आत्मा को इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे ही भेजा था, और इनके माध्यम से फिर से हमारे बीच में ये रेकी यानी कि परमात्मा का पूरा जो ज्ञान है वो हमें मिला। उसके लिए कोई भी अपने माइक को नहीं छुएगा। इसके लिए हम थोड़ा मिकाओ उसोई जी जो थे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिकाओ उसोई जी ने ही ये रेकी को फिर से ढूंढा है, और फिर से उनके माध्यम से ही हमारे ब्रह्मांड में आया। ऐसा है क्या कि ये रेकी जापान से आई है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसा है क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। रेकी ये हमारी ही विद्या है, हमारे ही ऋषि मुनियों ने ये बनाई हुई विद्या है, और उन्होंने ही ये ढूंढा हुआ है, और उनके माध्यम से हमारे सबके पास ऑलरेडी ये है। हाँ, आप घबराए नहीं, हम सबके पास ये विद्याएं है, लेकिन हम थोड़ा सा भूल गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कोशिश करेंगे, उसको फिर से जान लेंगे। इतना सा कार्य है, बहुत कठिन कुछ भी नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने उस वक्त में होता ये था, एक ऋषि मुनि, एक गुरु अपने एक शिष्य को सारा का सारा ज्ञान देके जागृत करते थे, और बाकी सारे शिष्य थोड़ा मोड़ा सब कुछ नॉलेज रखते थे। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जिसको वो अपना हूबहू रूप बनाते थे, उसके पास सारा नॉलेज रहता था, बाकी सारे के सारे पास जानकारी सब रहती थी, लेकिन इतना जो उनके जैसा नहीं। एक गुरु एक शिष्य को अपनी सारी जो शक्तियां है वो देके चला जाता था, फिर वो शिष्य दूसरे एक शिष्य को तैयार करके वो चला जाता। इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा में हमारे यहाँ पे विद्या यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर थी, हमारे यहाँ पे ये विद्या ऐसे ही थी। लेकिन समय चलते चलते धीरे धीरे करके ये लुप्त हो गई, क्योंकि सर्वव्यापक नहीं थी ना। सबको ओपन में सीखने को मिलता तो ये सबके पास होती, लेकिन कुछ कुछ लोगों के पास थी, तो ये फिर लुप्त हो गई। और धीरे धीरे करके फिर से ये जापान में निकाय उसोई जी के माध्यम से इसको फिर से ढूंढा गया। उसकी थोड़ी सी कहानी है, हम आपको बताते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाए, क्योंकि कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसका थोड़ा फ्लैशबैक हमें मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, मिकाई उसोई जी है, उन्होंने ये फिर से हमारे दुनिया में इस रेकी को लाए। उनका जन्म 15 अगस्त 1865 में हुआ था, और वो प्रोफेसर का जॉब कर रहे थे, कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब थी। एक दिन बच्चों को पढ़ा रहे थे, पर पढ़ाते पढ़ाते एक बढ़िया सा स्टूडेंट ने सवाल कर दिया कि सर जी, हमने सुना है, हमने हमने पढ़ा है कि जीसस ऐसे ऐसे हाथ करते थे और सारे लोग ठीक कर देते थे, किसी को भी ऐसे ऐसे करते थे तो वो सारे लोग ठीक होते थे। हमने ये देखा है मीन्स पढ़ा है, सुना है, क्या ये बात सच है? मिकाओ सोई जी सोच में पड़ गए, और उन्होंने बोला, हाँ ये बात तो सच है, अगर बुक्स में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, यानी ये 100% सही है। फिर स्टूडेंट ने कहा, तो ये क्या अभी भी होना ही चाहिए ना? अगर नहीं हो रहा है तो ये शायद झूठा है। मिकाओ सोई जी ने कहा, नहीं, लिखा हुआ है और ये बात बताए हैं सब लोगों ने, तो सच ही है। इनको एक चोट लग गई भीतर की, स्टूडेंट का उनको जवाब देना ही देना चाहिए। उनको एक चोट लग गई, दिल के भीतर एक चोट लग गई, और वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। पूरा
अलग 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 कंट्री, अलग अलग देश, सब कुछ घूमते गए, अलग अलग भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं उन्होंने सीखी, उसकी पुस्तकें उन्होंने पढ़ना शुरू किया। समय बीतता चला गया, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, अलग 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 देश की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पुस्तक पढ़ते गए, पढ़ते गए। कहीं से भी ये सवाल था, उसका जवाब उनको नहीं मिल रहा था। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारा, सालों बीतते चले गए, कुछ भी कहीं से भी कोई ठिकाना नहीं आ रहा था कि ये है क्या। आखिर में चलते चलते थक गए वो, और अपने घर पे लौट आए। कहीं से भी कोई क्यों नहीं मिला, तो वो घर पे लौट आए। और उन्हें घर पे बैठे थे तो उनके एक दोस्त था रॉबर्ट, बहुत ही बढ़िया रॉबर्ट थे, जानकार थे, नबियासी थे थोड़े। रॉबर्ट को उन्होंने सारी बात बताई कि मैं इस चीज के लिए ढूंढने के लिए निकला था, मैंने बहुत सारा सीखा, बहुत सारा पढ़ा, लेकिन कहीं पे भी ये मिला नहीं। रॉबर्ट भी थोड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने बताया, देखो, हम आपको इसके बारे में बताते हैं, हमने कहीं पढ़ा है, सुना है, और इसका बताते हैं हम आपको कि ये भगवान बुद्ध का इसी तरीके से शिष्यों को तैयार करते थे, वो इस तरीके से ज्ञान देते थे और इसी से सारा कार्य करते थे। आप इनकी पुस्तकें पढ़े, वहां पे जाएं, तो आपको जरूर इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक आउसो जी को जिज्ञासा हो गई, एक उम्मीद जगी, और वो वहां से तिब्बत में आए, और वहां पे तिब्बत में आके वहां पे पाली भाषा में एक कमल सूत्र यानी कि लोटस सूत्र, एक बुक्स लिखी थी। बुक्स को उन्होंने लिया, और उस बुक के काफी सारे पेज तो गुम हो गए, लेकिन कुछ कुछ पेज उन्हें मिले, उसको उन्होंने पढ़ा, और उसमें से एक प्रोसेस तैयार किया, 21 दिन की एक प्रोसेस। उसको पढ़ के उनको एक 21 दिन की एक प्रोसेस तैयार किया, और उस प्रोसेस करने से शायद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। और उन्होंने वो तैयार करके उनको पढ़ के वो अपने घर पे लौट आए, इतने खुश थे, आनंद ही आनंद में थे, मानो आज हमें सब कुछ मिल गया। घर पे आके तुरंत ही वो अपने सिटी के बाजू में एक बहुत ही बढ़िया पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर वो चले गए। साथ में कुछ भी नहीं था, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं ले गए थे, क्योंकि उपवास कर रहे थे। न खाना न पीना, कुछ भी नहीं, खाली अपने साथ लेके गए थे तो 21 पत्थर, छोटे छोटे 21 पत्थर लेके चले गए थे। 21 पत्थर इसलिए कि 21 दिन के लिए तपस्या करनी थी, 21 दिन के लिए ये उन्हें तपस्या करनी थी, इसलिए वो इस छोटे छोटे पत्थर अपने साथ लेके गए थे। उन्होंने उस पर्वत के शिखर के ऊपर जाके तपस्या करना शुरू की, बहुत ही बढ़िया जगह थी, वहां पे तपस्या करना शुरू की। एक दिन खत्म हुआ, एक पत्थर को नीचे फेंक दिया। दूसरे दिन तपस्या, ध्यान, ये सब कुछ करते गए, क्योंकि वहां पे कोई और काम था ही नहीं, ध्यान करना था, परमात्मा का नाम लेना था। दूसरा पत्थर नीचे डाल दिया। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन ये पत्थर, चौथा दिन हुआ, चौथे दिन पत्थर। कुछ भी हो नहीं रहा था, लेकिन लगातार वो करते जा रहे थे कि कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। 7वां दिन हो गया, 8वां दिन हो गया, 15वां दिन हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा था। धीरे 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 उनका शरीर जो था क्षीण होने लगा था, खाना न पीना। 15 दिन हो गए, शरीर भी धीरे 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 उनका क्षीण होने लगा। 16वां दिन हो गया, 16वां पत्थर डाल दिया। जैसे जैसे दिन बीतते जाते थे, उनको थोड़ा मायूसी जैसा लगता था, लेकिन लगातार वो कोशिश करते जा रहे थे। 17वां दिन, 18वां दिन, 19वां दिन, 20वां दिन, 20 पत्थर चले गए। 20 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा था। और 20वें दिन की जब रात्रि थी, वो टेंशन में थे, क्या करें, कुछ भी नहीं हो रहा। रात को सोए तो नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए नींद नहीं आ रही तो वो बैठ के खड़े हो गए, और अपने ध्यान मुद्रा में चले गए, ध्यान की अवस्था में चले गए, ध्यान करने लगे। रात के 3 बजे, 3:30 बजे ये ध्यान करने के लिए बैठ गए। लगातार ध्यान करते जा रहे थे, और उसी वक्त अचानक ब्रह्मांड से एक बहुत तेज रोशनी, एक व्हाइट 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 कलर की एक तेज रोशनी
मानो उनकी तरफ बहुत तेज गति से आ रही हो, ऐसा उनको महसूस होने लगा। बहुत तेज रोशनी, एक ऊर्जा मान से आ रही थी उनकी तरफ, और सीधे ही उनके ऊपर गिरने वाली थी। उनको ऐसा महसूस होने लगा, और वो ध्यान के भीतर विराजमान थे, और वो तेज ऊर्जा आके सीधे उनके क्राउन चक्र से टकराई। सीधे ही वो, बताया गया बेहोश हो गए, लेकिन ऐसा नहीं, सीधे ही वो ध्यान की अवस्था में, एक दिव्य अवस्था में चले गए। एक ऐसी अवस्था में चले गए जहां पे कुछ भी नहीं है, काशी प्रकाश, ऊर्जा ही ऊर्जा, सीधे परमात्मा के साथ उनका मानो मिलना हो गया। और एक ध्यान की ऐसी स्थिति में चले गए, बहुत लंबे समय तक वो ध्यान की स्थिति में चले गए। और दूसरे दिन दोपहर तक वो ध्यान ही में रहे। जब उनको स्वाभाविक स्थिति में जब वो आए, तो अपने आप को उन्होंने एकदम तरोताजा पाया। जिस इंसान ने 21 दिन से न खाया न पिया न कुछ भी था, वो एकदम अपने को उन्होंने ऊर्जान्वित पाया, एकदम स्वस्थ। कुछ भी थकान नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम स्वस्थ। मानो कोई भूखी नहीं, कोई प्यासी नहीं, एकदम खुश हो गए वो। चमत्कार हो गया ना, खुश हो गए, नाचने लगे बढ़िया से। ये तो चमत्कार होगा, ये क्या हो गया। इतने आनंद में आ गए, और इतने आनंदित हो गए कि मानो सब कुछ मिल गया। सीधे ही वो जिस इंसान ने 21 दिन से न खाना न पिया था, तो भागता हुआ दौड़ता हुआ पर्वत से नीचे की ओर दौड़ता हुआ जा रहा था। एक आओ जी दौड़ते दौड़ते नीचे की ओर गए, और वहां पे उनके पैरों के भीतर एक पत्थर लग गया, चोट लग गई उनको। और वहां से एकदम ब्लड निकलना शुरू हो गया बहुत जोरों से। और वो वहीं पे ही बैठे, और दोनों ऐसे अपने हाथ से उससे अपने अंगूठों को बीच में लेके उन्होंने पकड़ के रखा। थोड़ी ही देर में जब इतना सारा ब्लड निकल रहा था, वो सारे का सारा ब्लड निकलना एकदम बंद हो गया, और चोट भी मानो नहीं है वैसी हो गई। तो और खुश हो गए, और चमत्कार हो गया, और खुश हो गए, और सीधे नीचे की तरफ, पर्वत से नीचे की ओर दौड़ते हुए आए। जिसने 21 दिन से न खाया न पिया, वो इंसान भागता हुआ दौड़ता हुआ नीचे की ओर आ गया। इतने खुश थे, खुशी समा नहीं रही थी। और सीधे नीचे आके एक बढ़िया सी होटल थी, वहां पे गए, बोले हमें खाना चाहिए, हमने तो 21 दिन से कुछ नहीं खाया, भैया कुछ खाना दो। होटल वाला बहुत ही भला इंसान था, उन्होंने बोला आपने इतने दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो हमें आपको ये बताना है कि आपको पहले लिक्विड लेना चाहिए, सॉलिड खुराक नहीं लेना चाहिए। लिक्विड लीजिए, लिक्विड से शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। मिकाओ जी ने कहा कोई चिंता न करे, कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे दीजिए, मैं तो एकदम भला चंगा हूँ। बोले आपकी मर्जी, वरना आपको लिक्विड लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला चलिए आपकी इच्छा है, तो मैं तो आपके लिए खाना मंगवा देता हूँ। तो वो थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी बच्ची थी, ऐसे उसने हाथ रखा था, ऐसे करके गालों के ऊपर हाथ रखा था, एक हाथ में खाने की उसने जो डिश होती है, प्लेट होती है, वो पकड़ के ऐसे करके लेके आ रही थी, और वहां पे रखी मिकाओ जी के सामने उसने रखे। मिकाओ जी ने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों आपने ऐसे हाथ रखा है। और हाथ जैसे उसने हटाया, तो पूरा गाल उसका सूजा हुआ। और बोले हमारे दांतों में बहुत सारा दर्द है, ये हमारा सारा पेन कर रहा है, और इसके लिए मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी नहीं जा सकती। अच्छा ऐसा है। उनका पिताजी थे जो होटल वाले थे, उनके पिताजी को आपकी अगर परमिशन हो तो मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ, मिकाओ जी ने कहा। बोले हाँ करिए ना, कुछ हो सकता है। मिकाओ जी ने 2-3 मिनट ऐसे करके उनकी तरफ हाथ रखा। थोड़ी ही देर में वो पूरे का पूरा जो दर्द था, परेशानी थी दांतों में, मसूड़ों में, सारी की सारी चली गई, सारा दर्द हो गया गुम। बच्ची एकदम खुश हो गई, बच्ची एकदम खुश हो गई, और बढ़िया से हंसते हुए, धन्यवाद करते हुए तुरंत ही बोली मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाती हूँ। और बच्ची भाग के अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई। मिताव जी और खुश हो गए, और सीधे वहीं से खाना खा के अपने घर पे चले गए। अपने दोस्त रॉबर्ट को सारी की सारी ये बातें, घटनाएं घटित हुई थी, वो सारी की सारी घटनाएं उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताई।
रोबोट भी बहुत खुश हो गए कि अगर आखिर में आपको आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिकाओ जी ने फिर, जो उनके दोस्त रोबोट थे उनके घुटनों में बहुत सारा पेन रहता था, वो उठ नहीं पाते थे, उनको भी उन्होंने हीलिंग दिया। कुछ ही दिनों के हीलिंग के बाद रोबोट के दोनों ही दोनों घुटने बढ़िया हो गए, ठीक हो गए, अच्छे हो गए। वो भी खुश हो गए और काफी लोगों को फिर वो हीलिंग देने लगे। जिन जिनको वो हीलिंग देते थे सारे के सारे लोग ठीक होना शुरू हो जाते थे और ऐसा ही चलता जाता था। सब लोग खुश होते थे, आनंद में होने लगे। लेकिन होता ऐसा था कि कुछ कुछ लोग उसमें से कुछ कुछ लोग फिर से बीमार होके वापिस आते थे। मिकाओ जी सोच में पड़ गए कि ऐसा होता है, ऐसा होता है क्यों। और उन्होंने फिर देखा, उनका अभ्यास किया, तो उनको मालूम पड़ा कि जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे, जो भी बात उनको बताते थे, उस बातों को वो मानते नहीं थे, उनको वो फॉलो नहीं करते थे। इसके लिए उनको वही परेशानी वापिस आके थोड़े दिनों में पकड़ लेती, क्योंकि वो जो बता रहे थे उसमें से कुछ भी वो उनको फॉलो करते ही नहीं थे। और फिर मिकाओ जी ने बहुत ही अभ्यास के बाद ढूंढा कि यूनिवर्स, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये एक लॉ के मुताबिक चलता है, आदान प्रदान होना चाहिए। इस ब्रह्मांड का नियम है आदान प्रदान होना चाहिए। आदान प्रदान होना चाहिए यानी क्या, कि कुछ कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, कुछ देते हैं, कुछ देते हैं, यानी आदान प्रदान ओके, बैलेंस होना पड़ेगा, अनबैलेंसिंग नहीं होना है। अगर अनबैलेंसिंग होता है तो हमारे कर्म बनते हैं। आदान प्रदान हो गया यानी संतुलित हो गया। तो इसके बाद उन्होंने इसमें आदान प्रदान किया और उससे उन्होंने ये भी नियम बनाया कि प्यासे को ही पानी पिलाना, यानी कि जिसको इच्छा है सीखने की, जानने की, जिसको हीलिंग करवाने की, उसको ही देना है, सबको सीखने। जैसे आपको इच्छा हो गई रेकी सीखने की तो आप आ रहे हैं, सीख रहे हैं। नहीं सीखने वाले को, हाँ, जिद करके क्यों सिखाना है, क्योंकि उसको अहमियत नहीं रहेगी, आपको सीखने की जिज्ञासा है, आप सीख के आगे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने फिर आदान प्रदान का नियम बनाया। वहीं पे न किसी को अभिमान रहेगा, न किसी को ऐसा भाव आएगा कि अरे यार मैंने इसको इतना कर दिया, ना मैंने उसको। आदान प्रदान का नियम यार, किसी ने कुछ दिया तो किसी ने कुछ दे दिया, बात हो गई खत्म, वहां पे संतुलित, बैलेंस हो गए। और इन सारी चीजों से उन्होंने 5 नियम को बनाया। इन्होंने 5 नियम को बनाया। नियमों को अगर फॉलो करते हैं तो आप कर्म बनना बंद हो जाते हैं। हम तो पहले दिन से ही कहते हैं कि आप रेकी में आ गए और इस आपको रेकी को आपने बढ़िया से सीरियस लिया और इसमें अपने आप को आगे बढ़ाया, तो पहले ही दिन से आपके कर्म बनना बंद हो जाएंगे। क्या होगा, आपके कर्म बनना बंद हो जाएंगे, आप बढ़िया हो जाएंगे, जीरो। सबसे बड़ी बात है कि नहीं, सबसे बड़ी बात है कि कर्म बनना बंद हो जाते हैं। आपको लगेगा यार ये से कैसे, हाँ, अजीब अजीब सा लगता है कि नहीं। यहाँ पे सारी की सारी बातें आपको अजीब अजीब सी लगेगी और बढ़िया बढ़िया लगेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। तो उन्होंने 5 नियम बनाए। उस 5 नियम को हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला नियम, केवल आज के दिन में क्रोध एवं गुस्सा नहीं करूंगा। केवल आज के दिन में क्रोध एवं गुस्सा नहीं करूंगा। आज के दिन में गुस्सा और क्रोध नहीं करूंगा, बढ़िया सा नियम है। पर हमें भी इस नियमों को फॉलो करना है। हमें भी इस नियमों का हो सके तो पालन करें। देखिए आपका जीवन कैसे धन्य हो जाता है। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ सामने से चल के आएगी। आपके जीवन से सारी की सारी परेशानी ऐसे चुटकियों में जाएगी। आपने जो सोच के आए उससे कई गुना आपको मिलेगा। दूसरा नियम जो उन्होंने बनाया वो है, केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। बढ़िया बात है, चिंता क्या है करने की है अभी, हाँ? करने वाला वो है, हमें क्यों चिंता करनी है। और मुझे ये बताओ चिंता करने से मिलेगा क्या, अगर
चिंता करने से किसी को कुछ मिल जाता है तो मुझे बताना। हाँ, मैं आप सब लोगों की चिंता मैं ही कर लूंगा। ये कमल जी का सारा परेशान जाएगी, और पूरी चिंता, सबकी चिंता मैं करूंगा और आपको सब कुछ मिल जाए। लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं। चिंता चिता समान है। जो चिंता करता है वो चिता समान हो जाता है, यानी हमारे में परेशानियां लाता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चिंता कभी नहीं करे, सॉल्यूशन ढूंढे। परिस्थितियां जो आई हुई है, कोई भी दुख, हाँ, सुख दुख सुख ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो परिस्थितियां रहती है। कोई भी एक स्थिति हमारे सामने आई हुई है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कोई एक स्थिति हमारे सामने आ गई, और उस स्थिति में हम अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं, तो उससे सुख उत्पन्न होता है या तो फिर दुख उत्पन्न होता है। अच्छे वाली घटना होगी कोई स्थिति, उसमें हम जुड़ जाएंगे, हमारी भावनाओं को जोड़ेंगे तो सुख आएगा, हमें सुख का महसूस होगा, अरे वाह बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और कोई ऐसी स्थिति, ऐसी कोई घटना घटित होगी जिसमें हम अपनी भावनाओं को जोड़ेंगे, जो हमें दुख पहुंचाने वाली हो, तो हमें दुख का अनुभव रहेगा। बाकी है तो दोनों ही दोनों स्थिति की नहीं, स्थितियां हैं। सुख और दुख जैसा ऐसे देखो तो कुछ भी है नहीं। हम अपने आप को अपनी भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, इसके कारण वो हमें परेशानी करते हैं। वरना तो हम अपनी स्थिति को ऊपर की ओर उठा लिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तो गाना भी है ना, आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है। चलता रहता है, सुख दुख ये चलता रहता है। वो अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है। धीरे धीरे करके आप ये सारी बातों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे। आपको कोई चिंता नहीं करनी। तीसरा नियम जो उन्होंने बनाया, पहला नियम बनाया क्रोध व गुस्सा नहीं करूंगा, दूसरा नियम बनाया चिंता नहीं करूंगा, और तीसरा नियम बनाया है आज के दिन का जो भी कार्य होगा मैं पूरी ईमानदारी से करूँ। आज का पूरा जो कार्य है वो मैं ईमानदारी से करूंगा। चौथा बनाया आज के दिन में कुदरत का आभार मानूंगा। आज के दिन में कुदरत का, परमात्मा का आभार मानूंगा। और पांचवा, आज के दिन में हर जीव मात्र से प्रेम करूंगा, उसका आदर करूंगा। ये पांचों नियम अगर हम फॉलो करते हैं तो बताए कहाँ हमें दुख रहेगा? कोई हमारे कर्म बनेंगे क्या? कुछ भी नहीं। कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, बस आनंद ही आनंद रहता है। पूरे काम हम ईमानदारी से करेंगे, यानी कोई चिंता रहेगी? कोई चिंता नहीं रहती है। ईमानदारी से काम किया, क्यों चिंता करनी है? हाँ? झूठ बोला है तो हजार बार हमें सोचना है, यार ये झूठ बोला है, जो कोई ये कुछ पूछेगा तो याद रखना पड़ता है उसको। जब हमने ईमानदारी से काम किया तो कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये पांच नियम को हम फॉलो करेंगे, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमेशा रहती है। सुख शांति और समृद्धि हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। तो चलिए, ये रेकी का हमने थोड़ा सा आपको कैसे हमारे जीवन में आई, इसके बारे में हमने आप ये बात बताई। सब लोगों को यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई हो कि बहुत सरल भाषा में बताया है। हाँ जी, हाथ पढ़े करे भाई, हमें मालूम पड़ जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अब हमारा आगे एक सवाल होना चाहिए हमें कि ये तो हमने सारा समझ लिया, आप बोलते बढ़िया हैं, हमने सारा समझ लिया, लेकिन हमें बताओ तो सही कि रेकी हम कैसे सीखेंगे, है कि नहीं? चलिए थोड़ा उसकी तरफ चलते हैं कि रेकी कैसे हम सीखेंगे। दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताते हैं। हमारा ये पूरा शरीर है, तो हमारे तीन शरीर रहते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये हमारे तीन शरीर हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये हमारे तीन शरीर है। और चौथा शरीर है महाकारण। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, और ये चौथा महाकारण, ये हमारे शरीर है। और इस शरीरों से हमें जुड़ना है। स्थूल तो हम देख सकते हैं, बाकी दो को हम नहीं देख सकते। और
इस शरीर को हमें मजबूत बनाना है तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें भोजन लेना पड़ता है कि नहीं, भोजन करते हैं, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया सा खाना खाते हैं तो ये शरीर हमारा स्ट्रांग होता है। तो इसी तरीके से जो दो और शरीर है, सूक्ष्म शरीर है जो, उसको हमें स्ट्रांग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। मंत्र जाप करे, भगवान का नाम ले, आरती करे, पूजा करे, सीखे सीखे, ध्यान करे, मेडिटेशन करे। ये सारी आध्यात्मिक क्रियाओं से ये हमारा सूक्ष्म शरीर है वो स्ट्रांग होता है। अच्छा, ये शरीर में बीमारी आती है तो किस वजह से आई भाई, जब हमारा सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, इसी के कारण इस शरीर में बीमारी आई, परेशानी आई। ये शरीर में परेशानी आने से पहले हमारे उस शरीर में परेशानी आ जाती है, बीमारी आ जाती है। आजकल तो इसके कैमरे भी ढूंढे गए हैं, जिससे आप फोटो निकलवाएंगे तो आपका ओरा का पूरा फोटो आ जाएगा, कुछ कैसा कैसा आपका ओरा है, कितना डिस्टर्ब है, आपके वहां पे किस किस तरीके की बीमारियां आने वाली, सब कुछ मालूम पड़ जाता है। और इतने झंझट में नहीं जाएंगे तो आपको ऐसे भी मालूम पड़ेगा, अभी धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। हाँ, चिंता मत करें, अब सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों, हमारा ये शरीर है, इस शरीर के भीतर हमारे 7 चक्र हैं। इस शरीर के भीतर 7 चक्र है अलग अलग। टोटल तो हमारे शरीर में 124 चक्र है। कितने हैं टोटल? 124 चक्र है, छोटे 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 मोटे करके 124 चक्र है। उनमें से ये 7 चक्र है वो मैन है, ये 7 चक्र मैन है, और 24 दूसरे हैं, और टोटल कुल मिला के है 124। तो दोस्तों, आज रात को या कल आपके ग्रुप में 2 मेडिटेशन आने वाले हैं। आपको रेकी में आगे बढ़ जाना है तो ये 2 मेडिटेशन आपको करने पड़ेंगे। एक है 7 चक्रा हीलिंग का, और एक रहेगा 24 पार्ट का। 24 पार्ट यानी क्या, हमारे छोटे छोटे जो 24 चक्र है वो, और 7 चक्र जो मैन है वो, उसका ये मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन करेंगे आप, आपके पूरे की पूरे शरीर के भीतर जो भी परेशानियां हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वो सारी की सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएगी। आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। ये 2 मेडिटेशन करने से आपकी सारी समस्याओं का हल होगा। ये 2 मेडिटेशन आपके ग्रुप में आने वाले हैं। कोई भी चिंता नहीं करे, बढ़िया से हमें करते जाना है। 21 दिन के लिए ये हमें करना है। अच्छा, आप घबराइए मत। हाँ, अरे यार, हमें तो बहुत सारा काम रहता है, बाहर जाने का होता है, जॉब का लफड़ा है, क्या क्या करे कैसे करे, बीच में छूट जाएगा तो कोई चिंता नहीं करे। लोगों ने आपको डरा के रखा हुआ है कि इसको कंटिन्यू 21 दिन करना पड़ेगा, अगर कहीं पे ब्रेक लग गई तो फिर से एक दिन से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे लोग आपको बताया होगा, और जिसके कारण लोगों की यात्रा अधूरी रह गई है। लेकिन उससे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा लक्ष्य रखना है कि हमें इसको कंटिन्यू करना है। एक आध दिन ब्रेक लग गई तो लग गई भाई, हम संसारी लोग हैं यार। बीवी है, बच्चे हैं, घर है, बार है, जॉब है, बाहर जाना, किसी को बीमार हो गया वहां पे जाना, सारी परेशानियां लेके बैठे हुए हैं। संसारी लोग हैं। हाँ, घर बार थोड़ा छोड़ के बैठे हुए हैं। परमात्मा को सब मालूम है, आप कोई चिंता न करो। उसको सब मालूम है बेचारा कैसे फंसा हुआ है, देखो तो भी मेरे मार्ग के ऊपर चला है। उसको सब पता है, तो भी वो उसको मालूम, देखो कैसे चला है। तो हमारी सारी भूलें माफ है। लेकिन लक्ष्य रखना है साथ, आलस नहीं रखने का है। अगर आपको सच में आगे निकल जाना है, रेकी में अपना नाम कर लेना है, आप कहीं के कहीं निकल जाओगे, हमारी गारंटी है आपको। आप अगर हमारे साथ रहे तो आपको कहीं के कहीं निकल जाओगे। जितना बताएंगे उतना करोगे, बढ़िया सा हो जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो 21 दिन ये करना है, बस 21 दिन का लक्ष्य हमें रखना है, बाकी कुछ भी मत सोचे।
कोई सवाल उद्भव नहीं करें, कोई भी सवाल हमें नहीं रखना है, अरे बस करना है, लक्ष्य है हमारा, इसको करते जाएंगे। एक दिन छूट गया कोई बात नहीं ना, दूसरे दिन कर लेने का, इसमें क्या है। हमें कुछ कहाँ भगवान को मालूम है ना यार, कल हम बहुत काम में थे। हाँ, लेकिन ऐसा मत सोचना आज मुझे नींद आ गई तो मैं सो जाऊंगी, ऐसा क्या, ये काम नहीं है, आलस है। हाँ, वो भी उसको मालूम है। तो ये ध्यान रखना, जरूरी काम और आलस, दो में भेद आपको हमेशा बना के रखना है, समझना है। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले से बता दिया। तो ये दो मेडिटेशन आपके ग्रुप में आने वाले हैं। साथ में आपके ग्रुप में सिंबल आ जाएगी, कल हम सिंबल को सीखेंगे। सिंबल से कैसे हीलिंग करना है, कैसे, कल सारा प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल चलता जाएगा। कल आपको ऐसे हवा में नहीं सीखेंगे हम। हाँ, रेकी रेकी तो बोलते जा रहे हो भाई, बताओ तो सही कहाँ है? तो कल हम उस परमात्मा की ऊर्जा का अनुभव भी करेंगे, आपको साक्षात अनुभव करना है। खाली बोल रहे हैं वो मानना नहीं है, मान के चलना नहीं है। कल हम सारा का सारा प्रैक्टिकल करेंगे, उसको जानना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, कल आपको वो सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, और अनुभव करने को भी मिलेगी। क्लियर? तो दोस्तों, ये दो मेडिटेशन आपको करने हैं। अच्छा, ये मेडिटेशन से क्या होगा? ये मेडिटेशन से आपके भीतर जो भी परेशानी है, जो भी बीमारियां हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानी है, वो सारी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए हमें ये करना है। अब आपके इससे लिए सवाल मत उद्भव करना अपने दिमाग की, यार मुझे तो ये है कैसे होगा, मुझे तो वो है कैसे होगा, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। सारी की सारी समस्याएं, A to Z समस्याएं आपके जीवन से जाएगी या नहीं जाएगी, बस। ये नया नहीं है, सबकी गई है, आपकी भी जाएगी। आपको करना है। अच्छा, वहां पे होगा क्या? किसी को मानो यहाँ पे बैक पेन हो रहा है, हाँ, और शायद इसी के कारण उन्होंने क्लास ज्वाइन किया होगा, तो ये कर रहे होंगे ध्यान। तो शायद ऐसा हो सकता है, होगा ऐसा नहीं कह रहे, शायद ऐसा हो सकता है कि उनको बैक पेन बढ़ जाए। हाँ? तो फिर ये मत कहना कि उई माँ ये क्या हो गया। ठीक है, वहां पे ये मत बोलना उई माँ ये क्या हो गया, अरे भाई हो गया तो हो गया, चिंता मत करो। ये पूरा जाने के लिए तैयार है। अगर बढ़ गया है तो भी ये सोच लेना आपके लिए अच्छे समाचार है कि ये पूरा जाने के लिए तैयार है। ठीक है, पूरा जाएगा। थोड़ी सी वहां पे हलचल होती है किसी भी जगह के ऊपर, और ये पूरा जाएगा। आपको आनंद हो जाना है कि ये थोड़ा बड़ा यानी पूरा गया। कोई भी हीलिंग करते हैं तो कभी कभी कहीं पे थोड़ा सा बढ़ता है या कम हो जाता है, और वो पूरा चला जाता है। इस तरीके का ये हमेशा से रहता है, इसलिए हमने पहले से बता दिया, वरना कल क्या होगा, है गुरुजी हमने तो किया और फिर हमें क्या हुआ, बहुत बढ़ गया, मैं तो डर गई, अब मैं नहीं करूँ। काफी लोग तो छोड़ देते फिर इसके चलते हुए। पूरा अभ्यास कभी भी हम करते नहीं, किसी में डीप जाने की हमारी आदत नहीं रही। इसलिए हम क्या है, हमारी यात्राओं को अधूरा छोड़ देते हैं। परमात्मा हमें मौका देता है बढ़िया सा, लेकिन हम वहीं पे ही छोड़ देते हैं। जैसे कल सविता जी थी तो पूरे पहले ही दिन में ध्यान में चली गई। हाँ, तो ऐसा, ये पूरा ग्रुप हमारा अलग है, सबसे अलग है, सबसे निराला है। यहाँ पे पूरी बात अलग है। कल जो क्लास उन्होंने अटेंड किया था, लगता था यार कौन से सत्संग में हम तो आ गए, ऐसा लगता था। आज देखिए आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे सत्संग होता होगा। तो दोस्तों, ये रेकी का 21 दिन को लिए हमें ये दोनों मेडिटेशन करने हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या? सवाल, इससे होगा क्या भाई ये करेंगे तो होगा ये कि दोस्तों, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। इससे होता यह है कि हमारे शरीर के भीतर जो 7 चक्र है, सातों के सातों चक्र एक्टिव होते हैं, उसमें ऊर्जा का बहाव होना शुरू हो जाता है, उसमें बढ़िया से ऊर्जा बहना शुरू होती है, हमारे सारे के सारे चक्र होते हैं। आपको सोच में आएगा यार ये चक्र यानी क्या, ये चक्र यानी क्या? तो दोस्तों, चक्र यानी हमारे ऋषि मुनि है, बहुत ही अद्भुत है हमारे ऋषि मुनि। उन्होंने सब कुछ हमें ढूंढ के दिया है, लेकिन हम सारे के सारे अज्ञानी, न कभी उनके बारे में सोचा, न उनका कुछ पढ़ने की कोशिश किया, और न हमें उनकी बात को जानने की कोशिश किया।
उन्होंने पहले से ही ये सारा ढूंढ लिया है। 7 चक्र यानी कि बहुत सारे नाड़ियों के गुच्छे हैं ये, अलग अलग 7 जगह के ऊपर। हाँ, वो नाड़ियों के गुच्छे, उनको उन्होंने चक्र नाम दिया हुआ है। और इसमें सारी जगह के ऊपर एक ऊर्जा का बहाव, बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा का जहाँ पे बहाव होना शुरू होता है, यानी कि वहां पे ये ऊर्जान्वित हो जाती है, यानी कि चक्र एक्टिव कहा जाता है उसको। और ऐसे ये 7 जगह पे हमारे 7 अलग अलग चक्र है, जिसमें सबसे नीचे टेलबॉन के एरिया के नजदीक में पहला चक्र है, उस चक्र का नाम है मूलाधार। टेलबॉन के एरिया के पास में सबसे नीचे आखिर में जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार, मूल आधार। पूरा शरीर जहाँ पे टिका हुआ है, जैसे हम बैठते हैं कैसे रहता है, मूल आधार। उस मूलाधार चक्र का जो कलर बताया गया है, उस कलर है रेड कलर। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं, अरे मैं तो आंखें बंद करती हूँ, या तो मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे पूरा लाल लाल दिखता है। ऐसा कहते हैं कि नहीं? कोई बोलेगा मुझे पीला पीला दिखता है, कोई बोलेगा मुझे हरा हरा दिखता है। तो दोस्तों, ये लाल दिखना, हरा दिखना, पीला दिखना, सारा क्या है दोस्तों? ये हमारे चक्रों के अलग अलग कलर है, और कुछ भी नहीं है। ये हमारे भीतर जो चक्र है, अलग 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 जो चक्र है, चक्रों को ये कलर है। तो हमारे मूलाधार चक्र का जो कलर रहेगा वो रेड कलर का है। उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर की ओर आएंगे हम, तो वहां पे एक और चक्र है जिसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। इसका कलर रहेगा ऑरेंज, नारंगी कलर। स्वादिष्टान, त्वका जहाँ पे अधिष्ठान है, वहां पे स्वादिष्टान, जहां से एक जीव दूसरे जीव को भी उत्पत्ति करता है, वो स्वादिष्टान चक्र है। उसके ऊपर थोड़े से हम आएंगे नाभि के पास से, तो वहां पे नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र जिसको कहा जाता है, उसका रंग रहेगा, उसमें कलर रहेगा येलो, पीला, येलो कलर में वो रहे, उसको कहता है नाभि चक्र, मणिपुर चक्र। उसके ऊपर यहाँ पे छाती के बीच में यहाँ पे हार्ट चक्र, अनाहत चक्र जिसको कहा जाता है, उसका कलर रहेगा हरा कलर। उसका जो रंग रहेगा, कलर रहेगा, वो रहेगा हरा। इसके ऊपर यहाँ पे गले के बीच में यहाँ पे कंठ है ना हमारे, यहाँ पे विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र का रहेगा स्काई ब्लू कलर। कौन सा रहेगा? स्काई ब्लू कलर। दोनों आंखों के भवों के बीच में यहाँ पे आज्ञा चक्र, थर्ड आई भी जिसको कहते हैं, डार्क ब्लू कलर। इसके ऊपर यहाँ पे आखिर में सहस्त्रार चक्र, इसके ऊपर में आखिर में सहस्त्रार चक्र, जिसका कलर रहेगा जामुनी बैंगनी कलर, जिसको कह सकते हैं जामुनी कलर पर्पल। ये सातों के सातों चक्रों, और सातों के सातों चक्रों के अलग अलग कलर हैं। जैसे जैसे आपके भीतर ये एक्टिव होते चले जाते हैं, तो उसके अलग अलग कलर का वास होता रहता है, वो आपको दिखते रहते हैं। जैसे आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपको अलग अलग कलर दिखेंगे। कभी कभी बोलेंगे नहीं कुछ भी नहीं दिखता है, काला काला। कभी कभी बोलेंगे मेरे को काला काला दिखता है। कभी कभी बोलेंगे मेरे को व्हाइट व्हाइट दिखता है। कभी कभी बोलेंगे मेरे को येलो येलो दिखता है, कभी कभी ऑरेंज ऑरेंज दिखते हैं। तो दोस्तों, ये सातों के सातों चक्र, इसके ये सातों के सातों कलर हैं। तो कभी कभी आपको व्हाइट व्हाइट दिखे, तो व्हाइट व्हाइट जो कलर है, ये क्या है दोस्तों? व्हाइट व्हाइट जो कलर है, ये है परमात्मा की ऊर्जा। जो व्हाइट व्हाइट कलर है, ये है परमात्मा की ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा है। कभी कभी आपको ये व्हाइट व्हाइट कलर में दिखेगा पूरा, या तो फिर आपको गोल्डन गोल्डन कलर में भी दिखे। कौन सा? व्हाइट व्हाइट कलर या गोल्डन गोल्डन कलर में। तो हम परमात्मा की जो भी दिव्य ऊर्जा है, उसको हम व्हाइट कलर में विजुलाइज करेंगे। हमारी जो एनर्जी है, परमात्मा की जो दिव्य ऊर्जा है, वो है व्हाइट कलर की। उसके हमें व्हाइट कलर में देखना है। और जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको हम कौन से कलर में देखेंगे? नेगेटिव एनर्जी को हम कौन से कलर में देखेंगे? ब्लैक कलर में।
आपके जैसे होठ फड़फड़ाते हैं ना, हमें मालूम पड़ जाता है कौन सही बोला कौन गलत बोला। लेफ्ट। ठीक है। नेगेटिव एनर्जी को किस कलर में देखना है? ब्लैक कलर में। ये दो कलर में हम उसको देखेंगे। जैसे हमारे पुराने जमाने में आता था ना, पुराना जमाना कैसा था? ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, वही अलग अलग कलर कंपनियों के टीवी आते थे ब्लैक एंड व्हाइट। और कभी कभी ये फोटो भी गिरते थे ब्लैक एंड व्हाइट। और माइकल जैक्सन का तो गाना भी है ब्लैक और व्हाइट। तो ये ब्लैक और व्हाइट में हमें देखनी है। नेगेटिव एनर्जी को ब्लैक कलर में, परमात्मा की एनर्जी को व्हाइट कलर में। दो ही कलर में अभी हम इसको बढ़िया से विजुलाइज करेंगे, देखेंगे। अब दोस्तों, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। नेगेटिव एनर्जी यानी ब्लैक कलर है। हमारी एनर्जी यानी कि परमात्मा की जो ऊर्जा है, हमारी जो ऊर्जा है, वो कैसी रहती है? व्हाइट कलर में रहती है। जब व्हाइट कलर आएगा तो ब्लैक कलर टिकेगा क्या? टिक सकता है वही। अंधेरा होगा, वहां पे प्रकाश आएगा तो क्या होगा? अंधेरा ऑटोमेटिक चला जाएगा कि नहीं? तो आपको क्या करना है? ये इतना छोटा सा तो काम करना है। अपनी भीतर जो प्रकाश है ना, उसको बस जला देना है, स्विच ऑन कर देनी है। कुछ भी नहीं करना है, एकदम सरल है। जो आपके भीतर जो भी बीमारी है, जो भी परेशानियां है, जो भी कुछ है, वो सारी की सारी ब्लैक है। नेगेटिव एनर्जी। जब हम अपनी स्विच ऑन करेंगे तो व्हाइट व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट जलेगी कि नहीं हमारे भीतर भी? सर सर तो पूरे की पूरी रोशनी हो जाएगी कि नहीं? पूरा हमारा घर जगमगाने लगेगा कि नहीं? पूरा हमारा घर जगमगाने लगेगा। हाँ? रोशनी ही रोशनी हमारे घर में हो जाएगी। बढ़िया सी ऊर्जा ही ऊर्जा हमारे यहाँ पे हो जाएगी। जैसे हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। एक बार आप लोग घूमने के लिए चले गए, हाँ आप ही लोग गए, हम कहाँ जाएंगे भाई। आप लोग घूमने के लिए गए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। बढ़िया सा संडे का समय था, आप तो घूमने के लिए निकल गए। घर पे लौट के आने वाले थे, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं नहीं पापा, मम्मी बहुत दिनों के बाद आप पकड़ में आए हो, आज तो हम होटल में खाना खा के जाएंगे। और आपने भी बोला चलिए भाई ठीक है। बच्चों ने जिद किया। आप खाना खाने के लिए भी रुक गए। खाना खाने के लिए रुक गए तो घर आते आते कितने बजे? 9, 9:30 बज गए आपके। पर आपके घर पे आना हो गया। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपना की लेंगे और हाथ से आपने क्या किया? अपने डोर को ओपन किया। यही करते हैं कि नहीं? अब आपने डोर ओपन किया, उसके बाद आप क्या करेंगे? सारे घर में तो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? कि ट्यूबलाइट जलाएंगे कि नहीं, स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही आपने स्विच ऑन करके आपकी ट्यूबलाइट को जलाया, हमें ये बात बताओ, अंधेरा तो वहां पे था, कहाँ चला गया? पार्क जो है ये बंद का करने का बोल रहा है। अरे ये मदन लाल जी जो है ना भाई, आपको मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ। अभी मैं रिमूव कर दूंगा आपको। मदन लाल जी जो है ना भाई, माइक ऑन मत करो। तो अंधेरा कहाँ चला गया? वो तो वहीं पे ही था ना। आपने तो खाली स्विच ऑन किया और पूरा अंधेरा चला गया। ऐसा क्या होगा? तो ये छोटी सी बात को हमें समझना है। जब आप आपके भीतर इस ऊर्जा का प्रवाह उसको महसूस करना शुरू कर देंगे, आपके भीतर जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी कुछ है, वो नेगेटिव एनर्जी की तरह है, वो सारी की सारी चली जाएगी और झटके में जाएगी। तुरंत ही चली जाएगी। एकदम सरल है। लेकिन हम क्या है, कंफ्यूजन बनाना अच्छा लगता है। हमें टेंशन टेंशन में रहना अच्छा लगता है। टेंशन नहीं तो हमें मजा नहीं आता है कि नहीं? जीवन में हमने ये सीखा है, टेंशन होना चाहिए भाई। इसलिए न जाने हुए भी टेंशन लेंगे। और कभी कभी तो ये सोचे यार टेंशन क्यों नहीं है, यार टेंशन क्यों नहीं है यार। टेंशन नहीं है उसका भी टेंशन लेंगे। और इसी के लिए हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन अरे परेशान क्यों होना है? मस्त मौला रहने का है हमें, बिंदास। आज के बाद
कुछ भी नहीं सोचे, आनंद में रहे, क्योंकि हमारा स्वरूप है सत्य चित्त और आनंद, ये हमारा स्वरूप है। ठीक है, हमें इसी स्वरूप में रहना, ये परमात्मा का रूप है। आप क्या हो? परमात्मा के अंश हो। आपको परमात्मा ने आनंद के लिए भेजा हुआ है। आप परमात्मा के अंश हो, तो आपको आनंद ही आनंद करना है। जब हम दुखी रहते हैं तो हमारे भीतर विराजमान परमात्मा भी दुखी रहता है, तो हमें क्या भाई उनको दुखी के देना है? क्या नहीं देना है, दुखी देंगे भाई, आनंद ही करवाएंगे ना। देखो, आप मुंह लटका के ऐसे बैठोगे तो भी समय तो जाने वाला है, ऐसे तो भी चला गया समय। और हंसते खेलते जाओगे तो लोगों को हंसाओगे तो भी समय बीतने वाला है। हमें हंसा के क्यों नहीं रहे भाई? हाँ, आप लोगों ने तो कॉलगेट नहीं किया इसलिए नहीं हंसते हो, देखो हम तो हंसते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आप लोगों का मालूम नहीं है, कॉलगेट नहीं करते हो तो ये क्या बात है। तो हंसते रहना चाहिए, खिले खिले रहना है हमें। तो दोस्तों, ये परमात्मा की ऊर्जा है। जब हमारे सातों के सातों चक्र ये मेडिटेशन करेंगे तो इससे ये जागृत हो जाएंगे। धीरे धीरे उसमें एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और एनर्जी जब बढ़ेगी, उससे क्या होता है मालूम है आपको? एक अपनी छोटी सी दुनिया बनना तैयार हो जाती है। तो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, जिसको कहा जाता है हमारा आभा मंडल, ओरा। जिसको कहा जाता है आभा मंडल, हमारा ओरा। और ये जो हमारा ओरा है ना, ये हमारी छोटी सी दुनिया है। इस ओरा के भीतर जो भी वो आया वो आपका हो गया। सिंपल सी बात है। इस ओरा के भीतर जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा। इसलिए देखना, किसी किसी इंसान के पास आपको जाके से बैठना अच्छा लगेगा, उनसे बातें करना अच्छा लगेगा। आज के बाद आप भी देखना, ये जो हम बता रहे हैं वो करना शुरू करना। आपके पास लोगों को बैठना अच्छा लगेगा, आपसे बातें करना अच्छा लगेगा, वो आपके पास से जाना पसंद नहीं करेंगे। आपके घर में आएंगे तो बोलेंगे यहाँ पे इस घर में तो बहुत आनंद आ रहा है, इधर रुकना चाहिए। आपके घर के पूरे के पूरे जो वाइब्रेशन है वो बदल जाएंगे। ये क्या हुआ? आपका ओरा जो है पूरा फैला। इस ब्रह्मांड के भीतर कितने लोग मेडिटेशन करते हैं मुझे बताएं तो सही। बहुत ही कम, गिने चुने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं ना। पर ये गिने चुने लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ है, ये बात समझ लीजिएगा। पूरे ब्रह्मांड को इन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि उनकी भीतर से जो वाइब्रेशन निकल रहा है, जो पॉजिटिव ओरा जो निकल रहा है, वो पूरे ब्रह्मांड को इफेक्ट कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड को वाइब्रेट कर रहा है, पूरा पॉजिटिव बना रहा है। तो दोस्तों, हमेशा हमें अपने ध्यान करते जाना है, मेडिटेशन करते जाना है। अगर आपको सच में रेकी में आगे निकल जाना है, आपको परमात्मा को जान लेना है, समझ लेना है, तो आपको बढ़िया से मेडिटेशन करते जाना है, ध्यान करते जाना है। ये हमारा 3 दिन का क्लास नहीं है, आपको ये बता दें हम। ये इस 3 दिन का हमारा क्लास नहीं है, ये तो खाली हम रेकी आपको 1 2 सिखा देंगे। इसके बाद भी हमारा क्लास लगातार चलता रहता है। वहां पे आपको ध्यान सिखाया जाता है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, सारी की सारी बात, बहुत सारी अलग 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 बातें आपको रोज सीखने को मिलेगी। रोज क्लास रहता है और वो निःशुल्क है। हाँ? जो इस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, इस ग्रुप में जो भी मैसेज आएगा, जो भी लिंक आएगी, उसको आपको फॉलो करना है। जो लिंक आएगी उसको आप जुड़ेंगे, सारे के सारा निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं है इसका। कभी भी आपको उसका एक भी रुपया देने का नहीं है, निःशुल्क रहेगा। ध्यान, मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, ये सब कुछ यहाँ पे चलता रहता है। रोज नई नई कुछ ना कुछ आपको बातें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 दिन के बाद भी आप लगातार जुड़े रहें। आपको अगर सही में आगे बढ़ जाना है तो आप बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये सातों के सातों चक्र जब हमारे एक्टिव हो जाते हैं, धीरे धीरे करके, जैसे जैसे ऊर्जा हमारी बढ़ती रहती है, एक आभा मंडल हमारा तैयार, एक आभा मंडल तैयार हो जाता है। और इस आभा मंडल के कारण हमारी एक प्रोटेक्शन, हमारा बन के तैयार हो जाता है। इसमें कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती, कोई भी नेगेटिव एनर्जियां भी नहीं आ सकती। हाँ, जिसको आप भूत प्रेत ये सब कुछ कहते हैं, जिससे आप डरे डरे से रहते हैं। अरे यार, ये तो आज तो नहीं जाना है, 12 बजे नहीं जाएंगे, 1 बजे नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई?
अरे जाओ ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। आज के बाद आपको कहीं से भी डरना नहीं है, ये कुछ भी नहीं करेंगे आप रेकी से जुड़ गए, आपको कुछ भी नहीं होगा। तीसरे दिन आपका शक्तिपात हो जाएगा। तीसरे दिन आपका शक्तिपात होने वाला। ठीक है, पूरा 1-2 लेवल का आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा आभा मंडल जो होता है पूरा, ये ऊर्जा से भरा रहता है। व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश से हमारा आभा मंडल बनता है। जैसे जैसे हमारे चक्र जागृत होते हैं, जितना हम ध्यान करते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, हमारा आभा मंडल स्ट्रांग होता चला जाएगा। और इस स्ट्रांग आभा मंडल से हम अपनी एक अलग सी दुनिया लेके, हर जगह पे आप जाओगे ना, आपकी दुनिया चलती है, और ये दुनिया बहुत दूर तक चलती है। जैसे कोई एकदम नॉर्मल सा इंसान कोई होगा, तो उसका आभा मंडल जो रहता है, ठीक है, तो उसके 10 से 15 फीट का आभा मंडल उसका रहता है। साधारण जो व्यक्ति रहता है, उसके 10 से 15 फीट का आभा मंडल यानी कि ओरा रहता है। और इससे कम हो तो ऐसा इंसान बीमार होता है। इससे कम आभा मंडल वाला इंसान बीमार होता है, तुरंत आपको मालूम है इसके भीतर बीमार। जो भी लोग बीमार होते हैं, उनका आभा मंडल बहुत ही 10 फीट से भी कम रहता है। जो स्वस्थ इंसान होगा, बढ़िया से दिमाग वाला एक्टिव इंसान होगा, उसका 15 से 30 फीट तक का ओरा रहता है। उसका 15 से 30 फीट तक का ओरा रहता है। और जो ध्यान करते हैं, ध्यानी पुरुष रहते हैं, हाँ, ध्यानी जो लोग रहते हैं, इनका 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक का उनका पूरा रहता है। और जैसे बहुत बड़े बड़े संत महंत, ये सब जो भगवान, ये सारे लोग होते हैं, उनका तो अनंत तक का ओरा रहता है, कई किलोमीटर अनंत तक उनका पूरा रहता है। तो ये हमारा आभा मंडल रहता है कई किलोमीटर तक। और इसके भीतर आप प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उनकी अनुमति नहीं हो। हाँ? जब तक उनकी अनुमति नहीं हो, तब तक आप उनके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए ही हम आज तक ऐसे बहुत ही बड़े बड़े संतों को मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत ही ध्यानी जो लोग होते हैं, उनको मिल नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि उनका आभा मंडल इतना स्ट्रांग रहता है। वो चाहे तो भी हम प्रवेश कर सकते हैं, वरना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अगर गलती से आपने प्रवेश कर लिया, आप चक्कर खा के गिर जाएंगे वहां पे। ऐसा इतना स्ट्रांग उनका आभा मंडल है, इतना स्ट्रांग उनका आभा मंडल। ये क्या कमाल करता है, ये डाउजिंग जब सिखाते हैं ना, वहां पे आपको सारा प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। डाउजिंग का एक कोर्स हम करवाते हैं, वहां पे ये सारी चीज जो हम अभी बातों में कर रहे हैं ना, वो वहां पे प्रैक्टिकल में आपको सीखने को मिलती है कि यार ये क्या कमाल करता है, ये क्या सच में होता है। वो आप हूबहू अपनी आंखों से देख पाएंगे। इतनी बड़ी बात है। आप बोले हम प्रोटेक्शन में है, आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। प्रोटेक्ट करने से आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और ये सब कुछ आपको वहां पे देखने को, जानने को, समझने को मिलता है। चलिए, तो ये हमारा आवामंडल है। अच्छा, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पी लिया जाए। 1 घंटे के ऊपर हो गया है, सारे लोग पानी पी ले। जय श्री कृष्ण गुरु जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आवा मंडल के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो आभा मंडल है, उसको हम बढ़िया से देख सकते हैं, जान सकते हैं। अभी तो बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं, जिससे आप आभा मंडल को चेक कर सकते हैं कि कितना आभा मंडल है। कॉपर के एल रोड आते हैं, उससे आभा मंडल चेक कर सकते हैं। उसका डिजिटल वो
ट्विटर भी आते हैं, उनसे भी आप आभा मंडल को चेक करो। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, अमेजोन पे मिलते हैं, फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं। तो ये चीजों से आपको मिल, उसका पैसा भी लगता है हाँ, लेकिन उसका जरूरत भी अगर आपको हो तो वो परचेज कर सकते हैं। बाकी आप अपने इन हाथों से सारा कुछ जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इन हाथों से आप सारा जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने आवा मंडल को देख सकते हैं, कैसे हम अपने आवा मंडल को देख सकते हैं। पूरा हम आपको एक कहानी के माध्यम से पूरा हम इसको समझा देते हैं कि कैसे हमें अपने आभा मंडल को देखना है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमें दो लोग बढ़िया से एक जैसे ही दिख रहे हैं। एक है हमारे टोरगल साहब, और एक है यहाँ पे एक कमल भाई जो बैठे हुए ना, वो दोनों एक जैसे हैं। हाँ, दोनों के घर वालों ने शायद परेशान कर दिया है, तो दोनों के ऊपर से बाल भी निकल रहे हैं एक जैसे, बढ़िया बढ़िया से। तीन तीन। चलिए कोई बात नहीं। तो दोनों ही बढ़िया दोस्त है, देखो एकदम बढ़िया एक जैसे लग रहे हैं, यानी दोनों पक्के दोस्त। और इन दोनों ने आभा मंडल को कैसे चेक करना है वो भी, देखो हमारी थोड़ी हंसने वाली आदत है, हम हंसी खुशी में रहते हैं। तो आनंद से रहना है। तो दोनों पक्के दोस्त, अब इनको इन्होंने सीख लिया कि आभा मंडल को कैसे चेक करना है, गुरु जी ने बताया है। तो चलिए टोरगोल साहब हम ऐसे नहीं बैठे, कमल जी ने क्या बोला, टोरगोल साहब हम ऐसे नहीं बैठेंगे, चलिए हम चलते हैं तो चेक करते हैं। टोरगोल जी ने भी बोला हाँ चलिए चलिए कमल जी चलते हैं, आज हम जो गुरु जी ने बताया वही हम सीखेंगे। और दोनों ही दोस्त बढ़िया से एक गार्डन के भीतर चले गए। हाँ देखो, एक कहानी के माध्यम से हम आपको सिखा देते हैं कैसे हमें अपने आभा मंडल को चेक करना है। तो दोनों ही दोस्त बढ़िया से एक गार्डन में चले गए, बड़े से गार्डन में गए, और वहां पे बड़े से गार्डन में जाके वो खड़े गए, खड़े होके आराम से वो खड़े हैं। कैसे करना है वो सारा हम बताते हैं। दोस्तों कभी भी हम रेकी का आह्वान करेंगे या रेकी के लिए किसी को हीलिंग देंगे तो कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। ये पांचों उंगलियां है, उसको इकट्ठा रखना है, पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखना है। बीच में हमें थोड़ा खड्डे जैसा रखने का है, ऐसे भगवान का जैसे हम प्रसाद लेते हैं चरणों में, इस तरीके से ही हमेशा हाथ रखे। जब भी किसी को हीलिंग दे, कुछ भी करे, जब भी रेकी की बात आए तो ऐसे ही हाथ रखें, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ भी मत करे, कोई भी खुला खुला ऐसा नहीं, ऐसे पांचों की पांचों उंगलियां इकट्ठा, और बीच में ऐसे खड्डे करके हमें रखना है, सब जैसा बना के रखना है। ठीक है, बढ़िया से ऐसा हाथ रखना है, इसी तरीके से हम रखेंगे। तो दोनों ही दोस्त अब गार्डन में चले गए हैं, और दोनों ही दोस्त अब आवा मंडल चेक करना चाहेंगे। कमल जी ने कहा मैं आपका आभा मंडल चेक करता हूँ, टुरगल साहब आप तो बढ़िया है, पुराने हैं, आपका तो आभा मंडल बढ़िया होगा। टुरगल साहब ने कहा जैसी आपकी मर्जी भैया। तो कमल जी ने क्या किया, दोनों हाथों को बढ़िया से एक दूसरे के साथ रगड़े। तो कैसे करके हमें कभी भी कोई भी हीलिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो दोनों हाथों को रगड़ना है। अब रगड़ेंगे तो होता क्या है मालूम है, हमारे हाथों में भी जो चक्र है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। दो तीन लंबी गहरी सांस लेनी है, कभी भी हीलिंग करेंगे दो तीन लंबी गहरी सांस ले। लंबी गहरी सांस लेने का मतलब क्या होता है, हम अल्फा लेवल में चले जाते हैं। अच्छा, अल्फा लेवल का मतलब क्या होता है, हम ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं। समझ में आ गया। तो कभी भी आप कोई भी हीलिंग करे या कोई भी मेडिटेशन करे, दो तीन लंबी गहरी सांस लें, फिर कोई भी आपकी प्रोसेस शुरू करें। ठीक है, कोई कोई ऐसे ऐसे करके करवाता है, ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से आपको अच्छा लगे। हमें बढ़िया तरीका ये लगता है सारा का सारे चक्र एक्टिव हो जाए। ठीक है, बढ़िया से हमें हाथों को रगड़ा। अब क्या किया कमल जी ने, बढ़िया से हाथों को रगड़ा और टोरवा साहब को बोला चलिए दूर जाके खड़े हो जाए, मुझे देखिए। हाँ, सिर्फ को नहीं करना है, मुझे देखिए आपको कैसे चेक करना है, पूरा सुनिए आप सारे के सारे लोग बढ़िया ध्यान से। टोरवा साहब को दूर भेज दिया, आप दूर चले जाएं, हम आपका हवा मंडल चेक करेंगे। और तो कमल जी ने बढ़िया से ऐसे हाथों को रगड़ा, आंखें बंद कर दी, रेकी माँ का आह्वान कर दिया। रेकी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करके, जिनको भी याद करते हैं उनका, फिर से हाथ करके वो खड़े रह गए आंखें बंद करके।
तो होगा ये कि जैसे जैसे उनका ओरा जब अनुभव होता है, किसी का भी हमें फील होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, चींटियां चलने जैसा आपको लगेगा, कभी कभी आपको गरम गरम लगेगा, कभी कभी ठंडा ठंडा लगेगा, और कभी कभी झटके आएंगे ऐसे करके, क्या लगता है इस तरीके के झटके आते हैं, ठीक है। तो कमल जी ने बढ़िया से रगड़ के आंखें बंद करके ऐसे करके बोल दिया, टोटल साहब आना शुरू करे, तो टोटल साहब क्या करे, धीरे 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 करते चलते हुए इनकी तरफ आना शुरू कर दिया, धीरे 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 करके चलते आ रहे थे। कमल जी बढ़िया से ऐसे खड़े थे, टोटल साहब चलते आ रहे चलते आ रहे चलते आ रहे, और एक जगह पे कमल जी को यहाँ पे हल्के हल्के से महसूस होना शुरू हो गया, गरम गरम या ठंडा ठंडा या कोई चिटिया चलने जैसा कुछ महसूस होने लगा। और धीरे से ऐसे उनको एक हल्के से झटके जैसा भी महसूस हुआ, परंतु उन्होंने बोला रुक जाए, ऐसे ऐसे हाथ करके रोक दिया। किनको? मुगल साहब को। आंख खोल के देखा तो तुरगल साहब 60 फुट दूर खड़े थे उनसे। तुरगल साहब 60 फुट दूर खड़े थे। आनंदित हो गए दोनों ही दोस्त, बढ़िया खुश हो गए, वाह वाह भाई, आपका ओरा तो बहुत ही बढ़िया है, ज्ञानी पुरुष है आप तो, 60 फुट का आपका ओरा है, क्या बात है, कमाल हो गया। तुरगल साहब भी खुश, कमल जी ने भी चेक कर लिया तो वो भी खुश, दोनों ही दोस्त खुश थे। उनको फिर से लगाने, लाइए लाइए एक बार चेक करते हैं, फिर से चेक करते हैं। कमल जी ने टुरगल साहब को बोला, जाइए फिर से आप खड़े रह जाए, फिर से हम चेक करते हैं। अब वही चेक करने के जा रहे थे तो वहां पे कमल जी ने बोला, देखिए देखिए जाते तो सही है, लेकिन वहां पे जो टेबल है ना, उस टेबल के ऊपर हमने कोल्ड ड्रिंक ला के रखा हुआ है, कोई कोल्ड ड्रिंक उन्होंने रखा था, बोले ये कोल्ड ड्रिंक लेके आना, ये धूप बहुत है, प्यास भी लगी है तो हमें पीना है। टुरगल साहब कोल्ड ड्रिंक लेके चले गए, कोल्ड ड्रिंक लेके चले गए, और फिर उन्होंने फिर से कमल जी ने ऐसे हाथों को रगड़ा, खड़े रह गए और बोले, ये मुगल साहब फिर से धीरे 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 करके चलना शुरू किया। चलते चले आ रहे थे, चलते चले आ रहे थे, और कमल जी ऐसे करके खड़े थे। एक जगह पे आके उनके हाथों में फिर से वो जनजनाहट फिर से उनको महसूस होना शुरू हो गया, और धीरे से उनको कुछ झटके जैसा लगा, और बोला रुक जाए रुक जाए। अच्छा भाई जाओ जल्दी कर चले। अरे यार, ये मदन लाल जी कौन है भैया, आप बार बार क्यों आप माइक को ओपन करते हो? तो फिर से उनको झटके से महसूस हो गया, रोक दिया। कमल जी ने ऐसे करके देखा, यार ये क्या गड़बड़ी हो गई, 60 फुट का ओरा जिनका था, उनका 30 फुट के ऊपर आके खड़े रह गए, बोले गड़बड़ी हो गई कुछ ना कुछ। कमल जी भी परेशान, टुरगल साहब भी परेशान, बाल तो खींच नहीं सकते थे, यानी दोनों परेशान हो गए, बस इतना ही रहा। हाँ, दोनों ही परेशान, एक दूसरे का मुंह देखा, यार कुछ तो गड़बड़ी हो गई, वो भी बोले कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, तो फिर से हमें ये करना पड़ेगा। टुरगल साहब ने कमल जी से बोला, लो दोस्त यार, ये आपका कोल्ड ड्रिंक मंगाया था, आप रखो, मैं फिर से जाता हूँ। टुरगल आप साहब फिर से चलना शुरू कर दिए, टुरगल साहब फिर से चलना शुरू कर दिए। और कमल जी का थोड़ी गलती हो गई थी, भूल गए थे, साथ में वो वड़ा पाव भी लाए थे खाने के लिए, तो वड़ा पाव थे, बोले यार वड़ा पाव रह गए, वड़ा पाव लेके आना। तो वो चले गए। फिर से कमल जी ने हाथों को रगड़ा, ऐसे हाथ किया, टुटगल साहब दूर से वापस चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, और थोड़े ही समय के बाद एक यहाँ से फिर से उन्होंने झंझनाहट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया उनको फील होना शुरू हो गया, ऐसे थोड़ा सा झटके जैसा भी लगा, रुक जाए कहाँ। आंखें उन्होंने ओपन की, कमल जी ने जैसे ही आंखें ओपन की, दोनों ही परेशान, वो तो 10 फीट के नजदीक आके खड़े रह गए थे भाई। यार ये 60 फीट का हो रहा, उसके बाद 30 फीट का हो रहा, और ये 10 फीट का हो रहा, ये कैसे क्या हो रहा है? प्रोफेसर साहब अब थोड़ा गुस्से में तो थे, हाँ, लेकिन गुस्सा बता नहीं सकते थे, इतने गुस्से में थे कि मेरा 60 फुट का हो रहा 10 फीट के ऊपर लाके ये नाप रहे हैं या कर क्या रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं।
गुस्से में थे, लेकिन दोस्त था भाई, कुछ तो बोल नहीं सकते थे। थोड़ा जोर से उनके हाथों में वड़ा पाव दे दिया। क्या किया ठोकर साहब ने? लो पकड़ो, आप खाओ। ठोकर साहब गुस्से में, चलिए एक बार फिर से नापते हैं। कमल जी ने बोला हाँ हाँ, ये तो करना तो पड़ेगा। तो कमल जी ने फिर से ऐसे हाथों को किया, ऐसे करके खड़े रह गए। टुरगल जो साहब थे उन्होंने को भी लगा यार ये तो परेशान कर दिया। जाते जाते उन्होंने नजर की तो टेबल के ऊपर एक एप्पल पड़ा था। बोला ये तो बड़ा पाव खा रहे हैं, मैं क्या खाऊं, मैं एप्पल खाऊंगा। तो वो एप्पल लेके चले गए, और इस बार इतना गुस्से में थे कि काफी दूर चले गए, उनसे काफी दूर चले गए। और फिर दोनों हाथों को रगड़ के कमल जी फिर से ऐसे खड़े रह गए, ऐसे करके। कमल जी ऐसे खड़े रह गए, फिर उनको इशारा किया आइए। दुर्गा साहब धीरे 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 करके चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे। और एक जगह पे उनके आके बहुत सनसनाहट सी महसूस होना शुरू हो गया, झंझनाहट सी महसूस होनी शुरू हो गई, और ऐसे झटका भी लगे। बोले रुक जाए रुक जाए। फिर कमल जी ने आंखें खोली, दुर्गल साहब ने भी देखा। अजीब से दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे थे, क्योंकि जो 10 फीट के नजदीक आके जो टुरगल साहब खड़े थे, वो अब 120 फीट के ऊपर दूर से उनका ओरा उनको महसूस हो रहा था। 120 फीट दूर से इनका ओरा महसूस हो रहा था। बोलिए, दोनों ही दोनों चिंतित, यार ये क्या गड़बड़ी है। पहले किया 60 फीट, उसके बाद किया 30 फीट, उसके बाद चेक किया 10 फीट, और अब चेक किया 120 फीट। दोनों ही दोनों परेशान, सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आप लोगों को भी शायद सवालों के जवाब मालूम हो गए होंगे। आप लोगों को भी शायद सवालों के जवाब मालूम हो गए। हुआ ये, जब पहली बार उन्होंने चेक किया, देखो ओरा को कैसे चेक करता है वो सारी बात हमने कहानी के माध्यम से आपको बता दी, और क्या क्या करना है वो भी हम बता रहे हैं। कि जैसे पहले टुरगल साहब का ओरा चेक किया, तो ऐसे ही चलते हुए आ रहे थे, तो 60 फीट का उनका ओरा वो उनका नेचुरल ओरा था, जो उन्होंने फील किया था। दूसरी बार उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक लेके आए, और जैसे वो कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहे थे, वो ओरा एकदम से कम हो गया, 30 फीट का हो गया। अब आपको कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए क्या? जिसको पकड़ने मात्र से हमारा ओरा कम हो जाता है, तो हम तो क्या करते हैं, पेप्सी, सेवन अप। अक्षय कुमार ऐसे जगह दौड़ते हुए कूदते हुए आते, तो हमें क्या लेना देना यार, उनको पीने दो ना, वो तो कभी नहीं पियेंगे। आपको बोल रहे हैं पियो। हाँ, तो दोस्तों कोई भी कैसी भी कोल्ड ड्रिंक हो, हमें नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा पूरा डाउन होता है। ठीक है, पूरा हमारा डाउन होता है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक इग्नोर करे, हो सके इतना इग्नोर करे। दूसरी बार क्या किया, वड़ा पाव। वड़ा पाव लिया, वड़ा पाव का तो उससे भी कम, 10 फीट पे आ गए नजदीक। तब तक इनका पूरा पूरा डाउन हो गया है 10 फीट का। और जब इन्होंने एप्पल लिया, तो क्या हुआ, पूरा एकदम बढ़ गया, 60 फीट इनका और 60 फीट एप्पल का। 120 फीट का उनका ओरा हो गया। तो हमें क्या खाना चाहिए, एप्पल अकेला नहीं खाना चाहिए सविता जी, सारे फ्रूट, सारे फ्रूट खाने चाहिए। सारे फल जो है वो खाएं, सारी सब्जियां है वो खाएं, कच्ची कच्ची सारी चीजें, सलाद खाएं, कच्चा कच्चा सब खाएं। जो भी पका हुआ खाएंगे, तो वो गैस के ऊपर जो चढ़ेगा, तो जब कोई भी अग्नि में कोई भी चीज मिलती है, तो वो मृत हो जाती है, मर जाती है। अग्नि का काम क्या है, दहन कर देना। तो वो क्या है, मृत हो जाती है, उसका ओरा डाउन हो जाता है। कोई भी पकाई हुई चीज हमें 1 घंटे के भीतर खानी चाहिए, ऐसा कहा गया है, वरना तो उसमें बैक्टीरिया होना शुरू हो जाते हैं। गर्मा गर्म खाएं कभी भी। और वो खाली पेट का, उनको लगता है पेट भर गया है, बाकी उससे कुछ वो दूसरा
मिलने वाले की बहुत कम सब उससे मिलेगा आपको ऊर्जा। लेकिन कच्चा कच्चा खाएंगे तो वो, आप एप्पल हफ्ते भर आपके घर में रखेंगे, क्या बिगड़ेगा एप्पल? नहीं बिगड़ता है। हाँ, कोई भी दूसरी फल रखेंगे बिगड़ते हैं? नहीं बिगड़ते इतने जल्दी। यानी कि वो अपना ओरा आपको देते हैं। समझ में आ गया? वो अपना ओरा आपकी, उनकी एनर्जी आपको प्रदान करते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक की एनर्जी क्या होगी? उसकी पीने से क्या, सीधे डाउन। उसकी पीएच कितनी रहती है? एक। कोल्ड ड्रिंक की पीएच क्या रहेगी? एक। अब हमारी बॉडी की पीएच कितनी है मालूम है? आपके ब्लड की पीएच कितनी है? 7.5, 7.5। यानी कि 6.5 पीएच का आपका सीधा डाउन हो गया। 6.5 पीएच सीधे ही आपने जैसे कोल्ड ड्रिंक लिया, डाउन हो गया। अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको इतनी ऊर्जा वाली चीजें जब खाएंगे तो फिर से वो 7.5 होगी। लेकिन हम तो होने नहीं देते हैं। पेप्सी पिया ना, या कोई और भी कोल्ड ड्रिंक पिया ना, तो साथ में हम तो कोई वड़ा पाव या कुछ खाएंगे, बर्गर पिज्जा पिज्जा जो भी, यानी और डाउन, डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। फिर क्या होता है? पेट की बीमारी, अलग अलग अलग, इधर की बीमारी उधर की बीमारी, सारी बीमारियां आना शुरू हो गई, क्योंकि हम अपने पीएच को मेंटेन नहीं करते। हम तो बोलते नहीं भाई, हम तो बढ़िया मेंटेन करते हैं। हम तो बढ़िया से, हमारे घर में मशीन लगाए वही पानी पीते हैं। तो दोस्तों, आप जो पानी पीते हैं उसकी पीएच भी 5 होती है। हाँ, आपको 5 पीएच में बोलेंगे बढ़िया पीएच है, और 5 पीएच वाला आप भी पियेंगे तो भी आपको 2.5 पीएच का कम हो गया ना। गलती से हम कभी भी नहीं पीते, लेकिन हमारे घर में बहुत गंदा पानी आ रहा था कि जब बारिश हुई तो कहीं नली वली टूटी होगी, तो बहुत गंदा पानी, तो हमें मजबूरी से, आज तक कभी भी हम बोतल का पानी नहीं मंगवाए, लेकिन उस वक्त हमें मंगवाए। हम तो ऐसे ही नेचुरल नल वाला ही पीते हैं। तो उस वक्त हमने मंगवाए। अब मानोगे नहीं, B12 हमारा खुद का कम हो गया। B12 हमारे खुद का कम हो गया था, आपका B12 चला जाता ये पानी पीने से। इसलिए आप क्या बोलते, मेरे घुटने चले गए, मेरे जॉइंट्स में पेन, मेरी हड्डियों में पेन, ये B12 के कारण होता है। आपको सुस्ती सुस्ती लगती है, आपको बीमारियां आना शुरू हो जाती है। ये हमने खुद अनुभव किया, अभी क्या ही बात है। वरना हम तो एकदम अच्छे कट्ठे रहते हैं, कुछ भी नहीं। तो परेशानी क्या होती है वो हमें मालूम नहीं रहती है। लेकिन ये आई, तो हमें भी वो B12 का कोर्स करना पड़ा। तो ये रहता है, वरना ऐसा होता नहीं है। तो आप भी बढ़िया सा नेचुरल वाला खाना खाएं, बढ़िया सा भोजन लें, हो सके इतना इन चीजों को अवॉइड करें। फल फ्रूट खाएं, बढ़िया से जूस पिए। ये आपकी बॉडी को मेंटेन कर देगी, बढ़िया से आपको स्वस्थ बनाएगी। ठीक है? आपको बढ़िया से मेंटेन करेंगे, बढ़िया से वो आपको स्वस्थ बनाएगी। तो आपको ये खाना है, जिससे क्या होगा, आपका ओरा बढ़ेगा, आपका ये ओरा बढ़ जाएगा। यहाँ तक अगर मैंने जो बताया, उसमें आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करें। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल नहीं है, आज पूछना है सोने का, जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। अ, नमस्ते। मैंने पहले भी रेकी लेवल 1 किया था, तो मैंने जैसे हाथ को आपने बोला रगड़ना है ना? तो मैं हाथ रगड़ती थी तो मेरे हाथों में ना छाले पड़ जाते, तो इसलिए मैं ना उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। हाँ, वो मतलब ये देखिए। हाथ वो 24 पॉइंट होते थे, 3-3 मिनट के लिए रखना होता था। तो हम्म, वो हो ही नहीं पाया क्योंकि मेरे हाथों में छाले ही पड़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उसका हो कोई नहीं और, पाया। हाँ जी, मैंने इसलिए दोबारा ये शुरू किया कि कोई और होता होगा तरीका कि अच्छा, अभी आप रगड़े, आपको लगता है आप अभी रगड़ेंगे तो भी वो हो जाएगा, ऐसा लगता है? नहीं नहीं, जैसे मैं रगड़ रही अभी कर दिया, जैसे सेकंड डे थर्ड डे पे आऊंगी तो फिर मेरे हाथों में छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं सारे, फिर मुझे से रगड़ा ही नहीं जाता हाथ। अरे क्यों चिंता करती हो आप?
रगड़ते हैं तो रगड़ते, तो नहीं रगड़ते तो कोई नहीं रगड़ना, बस। अच्छा। नहीं रगड़ना, अब कोई तो चिंता? फिर कैसे करना? नहीं, कोई अरे टेंशन सीधे नहीं है, कर देना, लेकिन ऐसे ही कर सीधे देना। कर देना। अच्छा। और अपने को इतना सारा ऐसे ऐसे करके थोड़ा रगड़ना। अरे भाई हल्के से ऐसे। अच्छा, नहीं, देखो एक्चुअली अपने, हमें तब बताया था थर्टी देखो वन मेरी, टाइम्स ऐसे ऐसे करना है। अरे मेरी बात सुनो। आप हाँ जी। देखो, आप आगे क्या किया है, पीछे क्या किया है, इसको आप हम्म, मत सोचो, मैं हाँ बोल जी। रहा हूँ ना। अब वो हम्म। बढ़िया से ऐसे देखो, हल कर देखो अपने को, अपनी जो तबीयत है, आपकी जो हेल्थ है, उसको पहले देख लें। हमें इस चीज को, ये परेशानी हो रही है, हम उसको अवॉइड करें। यही करेंगे तो होगा, ये करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चिंता मत करें। जी। यहाँ पे हमारे साथ शुक्रिया। सारे बंधन टूट जाते हैं। हम किसी भी जी। बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, और आपका काम होगा ही होगा। ये बड़ी कमाल की बात है। हम्म। ठीक है, तो घबराए जरा सा भी नहीं। आपको आपकी नहीं। यात्रा लगातार चालू रखनी, कंटिन्यू रखनी है, और आपको सबके जैसा ही सब कुछ होगा। ऐसा मत सोचिए मैं नहीं रगड़ूंगी तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम्म। और ऐसे हल्के हाथों से करना है, ऐसे थोड़े ऐसे नहीं करना है, जैसे बूट पॉलिश करते हैं इस तरह। अरे भाई हल्के ऐसे, यार ठीक मुलायम है। हाथ है हमारे, मुलायम मुलायम से हाथ रहते, कितने कोमल सा, ऐसे बढ़िया से करो, प्रेम से। हम्म। ठीक है, तो आपसे होता ठीक है है। तो करने का, नहीं होता है तो सीधे एक्शन पे आ जाओ, कोई चिंता नहीं करने का है ना। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको ये कोई छाले वाले नहीं पड़ेगी, जाओ। हम्म। ठीक है, कोई शुक्रिया। छाले वाले कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। हाँ जी बोलिए धन्यवाद। जी। धन्यवाद। हाँ बोलिए भाई, संजीदा जी क्या पूछ रहा है आप? जी, जी। जी, गुरुजी पूछना था कि जो चक्र के मेडिटेशन के बारे में आपने बताया, तो इसका कोई फिक्स टाइम है, सवेरे करना है या शाम को करना है या एकदम एक ही टाइम पे करना है? देखिए, ये सारा आपके ऊपर है, आपको उसको कैसे मैनेज करना है। आप सुबह में करना चाहे सुबह में करे, शाम में करना चाहे शाम में करे, दोपहर में करना चाहे दोपहर में करे। हाँ, हुँ, संध्या समय में करना चाहे तो संध्या समय में करे, मिडनाइट में करना चाहे तो मिडनाइट में करे। ये सारा आपके ऊपर है। अच्छा, अच्छा। एक थोड़ा सा लंबा है, इसको आप दो पार्ट में भी करना चाहे तो कर सकते हैं, आधा सुबह में करे, आधा शाम को करे, दोपहर में करे, शाम को, जैसे आपको मैनेज करना है कर सकते। 24 पार्ट वाला जो मेडिटेशन है थोड़ा लंबा है। उसमें आपको जी। करना क्या होगा, 15-20 मिनट ऊपर ऊपर चलेगा। कानों के ऊपर हाथ रखो, आगे पीछे रखो, आंखों के ऊपर रखो, हुँ, गालों के ऊपर रखो, ऐसा है। वहां पे आप क्या हुँ, गलती करेंगे, मैं पहले से बता देता हूँ। आप वहां पे क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कानों के ऊपर तो ऐसे करेंगे, हाँ, आगे पीछे तो ऐसे करेंगे, हाँ, ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं करने का है। इससे होगा ये कि आप थक जाओगे। इससे होगा ये कि आप थक जाएंगे, आपके हाथ फिर छोड़ दोगे। आपको जब बोला कानों के ऊपर हाथ रखना तो क्या करेंगे, ऐसे करके रखेंगे। गालों के ऊपर रखना तो ऐसे करके रखेंगे, आंखों के ऊपर ऐसे करके रखेंगे। आपके जो दोनों हाथ है वो बॉडी के साथ चिपका के रखने का है, जिससे आपके हाथों को बॉडी का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, जिससे आपको थकान नहीं महसूस होगी। क्लियर? और फिर पूरे का तो पूरा आपको, डेली डेली उसी टाइम पे करना है कि आगे-पीछे भी हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने यार इतना साफ तो बोला, कुछ भी होता है मैं स्पष्ट बताता हूँ। देखो हर एक चीज को मैं परफेक्ट में बताता, अगर वो होता है तो मैंने बता दिया होता कि इसी समय पे ये करो, इसी समय पे ये जी, करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी हम किसी भी चीज में नहीं करते। देखो ये सारी जी। हमारे भीतर गलत फहमियां भरी हुई है कि हमें 3:30 बजे यही योग में हमें ध्यान करेगा तो हमें सब मिलेगा। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं समझो 3:30 बजे से ध्यान करने को बैठ गया सुबह में ऐसे करके, हाँ, और फिर मैं तो चलने लगा, यार मेरा ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मैं कैसे निपटाऊंगा, यार मैं क्या करूं, मुझे इससे पैसे लेने हैं, आ तो है नहीं, मुझे इसको देने भी है, मैं क्या करूं, मैं दे तो पा नहीं रहा। तो ये ध्यान का क्या मतलब है? आप 3:30 बज के उठ के ध्यान करने लगे, इस ध्यान का क्या मतलब है? जब हम देखो, हम हर समय पे ऊपर, हमारे क्लास में दोपहर को 2 बजे भी ध्यान हुआ है, 1 बजे भी ध्यान हुआ है, सुबह में 4 बजे भी हुआ है, सुबह में 5:30 बजे भी हुआ है, और रोज रात को 9 बजे भी होता है, 10 बजे भी होता है। हर समय के ऊपर हमने ध्यान किया हुआ है।
ध्यान करना यानी कि परमात्मा से जुड़ जाना। जब आपका परमात्मा से जुड़ाव हो जाता है वही ध्यान कहलाता है, वही समय। समझ में आ गया? जी जी, तो थैंक यू। इसलिए ये थैंक गलत यू। फहमियों से बाहर निकले। कोई भी गलत फहमी अपने भीतर भर के मत। सारे बंधन को हमें तोड़ देना, इस बंधनों को तोड़ देना, यही तो रेकी सीखना है ना भाई। हीलिंग के लिए भी ऐसा है, कोई भी समय भी आप कर सकते। हीलिंग के लिए थोड़े बंधन में हैं हम। तो ये सारे बंधनों को तोड़ दे। अगर आपको किसी ने ये सिखाया हुआ यही करना है यही करना है, तो सारा गलत फहमियां है। हम तो कोई भी समय के ऊपर ध्यान कर लेते, कोई भी कर सकते हैं, क्या कुछ भी तो नहीं। हाँ? जी, ठीक, क्लियर क्या हुआ। बोलते हैं? थैंक यू। उस पे सुबह उठ के कहते हैं तो क्या कौन सा कहते हैं भाई समय काल उसको? तो उस समय काल के ऊपर करेंगे तो ही ध्यान लगेगा, उसके ऊपर नहीं। इसका साइंस एक ही है कि हम अच्छे से सो के जब हम खड़े होते हैं, नींद से निकलते हैं, उठते हम ध्यान करेंगे तो हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स रहेगा, इतनी सी बात है। तो जो ध्यान में हम बढ़िया से चले जाते हैं तो हर वक्त हमारा शांति रहता है ना। हम तो 9 बजे करते हैं, देखो कोई भी हमारे यहाँ से ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हमारा ध्यान नहीं लगा। रिकॉर्ड है आज तक। 9 बजे हमारे पास जो ध्यान में बैठता है आज तक कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा मेरा आज ध्यान नहीं लगा हो। ये सारे कहीं के कहीं चले जाते हैं, मानो कहाँ घूमने लेके लिए जी, चलते हैं, मानो ये तो है कहीं। बिल्कुल। कोई और बात ध्यान भी नहीं आती है। तो फिर बोलिए। तो दोस्तों, आप कुछ भी मत सोचिए, आगे बढ़े बस। उसको सब मालूम है कौन से समय में हमें क्या करना है क्या नहीं, हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ वो देख रहा है, क्योंकि वो आपके भीतर विराजमान है। हाँ, तो हमें हमारे भीतर ये छोटा सा जो आत्मा विराजमान है ना, परमात्मा का जो छोटा सा अंश, वो आत्मा है जिसको हम जीव कहते हैं। तो हमें इस जीव से शिव बनने तक की हमें यात्रा करनी है। बस इतनी सी हमारी कहानी है, जीव से शिव की यात्रा हमें करके हाँ, चले अपने धाम स्वधाम। छोटी सी बात को इतना लंबा लंबा तोड़ मरोड़ के लोग बता रहे हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता इतना सारा तोड़ मरोड़ के क्यों बता रहे हैं। इतनी छोटी सी बात को लंबी लंबी खींच के बड़ी बड़ी बातों में इतना बता देते हैं कि बेचारे साधक डर जाते हैं, क्या करे क्या ना करे, उनको समझ नहीं आता है। और साधक अपनी यात्राएं फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आप में इसमें इसमें आप लोगों का जरा सा भी दोष नहीं है, क्योंकि बताया ही हम इस तरीके से गए, इसलिए हमारे भीतर सवाल उठते, कंफ्यूज होते हैं। लेकिन कुछ भी मत सोचे, करें। हमारे पास एक ही जवाब आएगा, आगे बढ़ना है बस, और एक ही आपको बताए जाएंगे, आपको करना है बस, कोई भी समय पे ऊपर करो। सबसे बड़ी बात है हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हम कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? ગુરુજી चलिए। हाँ जी। ગુરુજી 24 પાર્ટ્સ આ જે મેડિટેશન છે એ કેટલો ટાઈમ કરવાનું 21 दिन। कितनी 24 पार्ट्स मेडिटेशन जो है वो 1 घंटे का वो 21 दिन। कितने दिन तक 21 दिन। 21 डेज 21 21 दिन डेज। उसके हाँ, बाद 21 दिन। उसके उसके बाद बाद करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अपनी मर्जी से आप ज्यादा हो करते जाता जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं ज्यादा हो जाता है अरे थोड़ा नहीं, ज्यादा होता है तो देखो, इसमें क्या टाइम होता ज्यादा है ले 21 दिन। लेता है मैं बताता हूँ। एक 21 दिन के ये तो बाद, सुनो मेरी बात, 21 दिन के बाद हम्म, कभी जब आपको हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, जब भी आपका मन करे करे। ठीक है। वो लेकिन सेवन 21 दिन चक्रास को आपको करते करना। सेवन सेवन चक्रास चक्रास करते हैं लगातार करते जाओ। सेवन चक्रा लगातार करते जाओ। चलो, आज तो सबसे मेडिटेशन आनंद करना की बात है। तृप्ति जी ने सवाल पूछा, बहुत ही आनंद आ गया। सबसे आनंद की बात यही है, और ये चमत्कार भी हो गया। चलो, अच्छी बात है। मुझे तो शांति बहुत से। ही अच्छा लग रहा है हाँ, और मुझे तो बहुत फायदा हुआ है हाँ, फायदा हुआ है ना। मैं जो देखो। हीलिंग करती हूँ हीलिंग के बाद जो जिस पॉइंट पर दर्द होता है वहां थोड़ी देर रखना होता है ना ऐसे करके हाँ, तो हाँ, तुरंत ही वो दर्द चला जाता है तुरंत ही चला तुरंत जाता है, बढ़िया। मेरे पैर में मोच आ गई थी तो मैंने ऐसा करा तुरंत ही निकल गया कितने मैं चलती थी तो बहुत दर्द होता था फिर मेरे कमर का दर्द भी चला गया सब चला गया। हम्म। चलो, अच्छी बात। ज्यादा सब चला देर तक गया। नहीं
ज्यादा ना, थोड़ा थोड़ा से है, लेकिन वो तो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बैठ अच्छी नहीं बात है। सकती थी ज्यादा देर तक एक ही आसन पर। अब पूरे दिन में नीचे बैठी ही रहती हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता है इतना। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर करते जाओ ना भाई, आपको क्यों चिंता करनी है? भले समय लंबा लगता है, पर जब समय मिले तब कितनी करने का। देर, एक लंबा घंटा है। उसमें लगता है, आधा घंटा वो देखो सुनो वो सुनो मेरी बात, सेवन आपको करते हैं। मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। देखो नए लोगों के लिए नहीं, हाँ ये पुराना जिससे कर लिया उसको मैं बता रहा हूँ ना। आप मुझे कल फोन करना, तभी बताऊंगा। ये सारे लोग फिर उसका लाभ ले लेंगे, इसलिए आप मेरे को कॉल कर देना, मैं बता दूंगा आपको। क्योंकि ये सारे लोग हैं थोड़े आलसू, करेंगे मैं नहीं भी फिर। मैं भी ऐसी हूँ। हाँ नहीं नहीं, आपको बता दूंगा मैं। चलिए ठीक है, बढ़िया है। देखो ये आपको जानने को मिल गया, देखो इन्होंने किया कितना लाभ हो गया, सारी की सारी परेशानी जाती है। और किसी को कोई तो सवाल अभी है? बता मैं दीजिए सर, हाँ ये बोलिए। ये जो चक्रा वाला है सो अभी ही बता दीजिए। क्या है चक्रा वाला? जो बहन जी पूछ रही है ना, वो अभी ही बता दीजिए कि सबको मालूम चले। नहीं 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 नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने ये साधना खत्म की इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना लोग क्या करेंगे इसका गलत लाभ लेते हैं, इसके लिए नहीं। ये ऐसे ही करना है, बराबर है, पूरे के पूरे समय में करते रहो। जिसको लाभ हो रहा है लाभ लेंगे भाई, नहीं लेंगे तो कोई नहीं बात है, परेशान होंगे। लो ठीक है। अब ये हमने आभा मंडल को कैसे चेक करते हैं वो भी हमने सीख लिया। कल हम आपको आपके बॉडी में जो जो आभा मंडल है उसको कैसे चेक करना है वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसे अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, कि पूरे हमारे आभा मंडल को हमें कैसे देख, कितने फीट का हमारा ओरा है, ये हमने देख लिया ऐसे हाथों के माध्यम से। आपको हल्के हल्के से झंझनाहट महसूस होगी, ये सब कुछ करेंगे आपको तुरंत मालूम हो जाता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं रहेगी और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरीके से पूरे का पूरा आभा मंडल आपने देखा। आपके चक्र को कैसे जागृत करना है वो क्या बताया हमने, मेडिटेशन उसके लिए बताया। उससे आपके चक्र जागृत हो जाएंगे। चक्र जागृत होने से आभा मंडल बन जाता है। आभा मंडल बढ़िया बनने से क्या हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम बढ़िया हो जाएंगे। कितना सरल है। और खुद की भी आप हीलिंग कर पाएंगे, दूसरे की भी हीलिंग कर पाएंगे। लेकिन ये हमें करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। मानो कि सुधा मेहता है, सुनो सुधा जी को कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और इनको किसी ने बुलाया, आइए ना हमारे घुटनों में बहुत सारा दर्द है और हमारे दर्द को आपको ठीक करना है। सुधा जी ऐसे ऐसे करके चली गई वहां। उनके घर के ऊपर जो डोरबेल लगा हुआ था वो दबाया, ऐसे टिंग टांग करके उन्होंने दरवाजा ओपन किया, खुश हो गए, वाह 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 सुधा जी आप आ गई क्या, बढ़िया से वो आनंद हो गए, आप आइए ना, हमारी मम्मी कब की आपका वेट करके बैठी हुई है, उनके घुटनों में बहुत सारा दर्द हो रहा है। सुधा जी गई, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे 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 करके बोले, सुधा जी बैठ जाइए, सोफे के ऊपर बैठे। सुधा जी ने क्या किया, दोनों अपने घुटनों घुटनों के ऊपर हाथ रख दिया और ऐसे करके बोली आश। सामने वाला को तुरंत देख लिया, यार इनके घुटने में ही परेशानी, क्या हमारे घुटने खाक मिटाएगी ये क्या। क्या हुआ कि उनके ही घुटने में परेशानी है, हमारे घुटने क्या मिटाएंगे। तो दोस्तों पहले हमें स्वस्थ हो जाना है, समझ में आ गया। इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। जब खुद स्वस्थ नहीं होंगे तो दूसरे के ऊपर हमारा इंप्रेशन क्या रहेगा। इसलिए हमें 24 पार्ट और 7 चक्र करते जाना है। इससे आपकी सारी की सारी हर तरह की समस्या, बॉडी के रिलेटेड नहीं कह रहे हैं, हर तरह की आपकी समस्या जरूर से दूर हो जाएगी। और 3 दिन के बाद अगर हमारा लगातार जो क्लास चलते उससे जुड़े रहोगे तो आपके जीवन में समस्या ही नहीं रहेगी, गारंटी है। स्टैम्प पेपर आपका रहेगा, साइन हमारी रहेगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी लिख के ले लेना है तो ले लेना, स्टैम्प पेपर आपका रहेगा, साइन हमारी रहेगी। आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। आप समस्या से इसमें क्या हम कुछ कर देंगे, नहीं,
ये सब कुछ आप करने वाले हो, आपकी ही मेहनत से सब कुछ होता है। मैं खाऊंगा आपकी भूख मिटेंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना होगा। अगर हमें भूख लगी है, हमें ही खाना पड़ेगा। कोई इंसान आपकी हेल्प कर सकता है, हम क्या करेंगे, आपको पका के दे सकते हैं। चलिए भाई, आपकी हेल्प के लिए खाना पका दे, लेकिन खाना तो आपको पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो आप खा लेना, हम पका के रख देंगे, इसमें तो कोई हर्ज है नहीं। तो दोस्तों, ये करना है। इन शॉर्ट, कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि आप ये करेंगे, आपके जीवन से सारी की सारी समस्याएं दूर होगी, कुछ भी नहीं बचेगा। और हम आपको एकदम सरलता से सारी की सारी बात सिखा देंगे, रेकी एकदम सरलता से सिखा देंगे। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा अरे यार हम रेकी सीख रहे, देखो ये पूरा क्लास खत्म होने को आया, आपको मालूम पड़ रहा है क्या? 2 घंटे होने को आए हैं। 2 घंटे आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे 2 घंटे चले गए। और साथ में आज तृप्ति जी, जो कभी हमें सवाल नहीं करती, बोलती नहीं, तो उन्होंने भी आज चमत्कार कर दिया, वो खुद बोलने लगी। और उन्होंने साथ में आपको भी मालूम पड़े कि ऐसा ऐसा होता है, तो उनका जो अनुभव था वो भी आपके साथ शेयर किया। बढ़िया सा है। आपको ये कार्य करना है। आप कोई भी परेशानी में से गुजर रहे हैं, सारी की सारी परेशानी आपके जीवन से दूर होगी ही होगी। नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको खाली करना है। क्या करना है? मेडिटेशन करना है, बस। सिंपल सी बात है। लेकिन हम क्या, ये इतना कौन निकालेगा, क्या निकालेगा? 1 घंटा निकालने का है, कैसे निकलेगा? और आपको किटी पार्टी में भेज देता हूँ, मेरी बहू ऐसी, मेरी बेटी ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरी वो ऐसी। 5 घंटे निकालेंगे, बातें करने से थकेंगी नहीं। तो सहेलियां मिल गई तो भी बातें करती, लेकिन 1 घंटा बोले ध्यान करना है, तो बोले यार ये क्या है, कैसे? और अपने लिए करना है, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए करना है। हाँ, तो करे। ये तो परमात्मा का बहुत बड़ा ही हमें आभार मानना चाहिए कि ये सारा ज्ञान हम लोगों को दिया और हमें आगे बढ़ा रहे हैं परमात्मा। ये इनकी ही कृपा है। तो हमें बार बार परमात्मा का धन्यवाद करते जाना है, और उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर हमें चलते जाना है। उन्होंने, उनका ये सारा बनाया हुआ है, हम लोगों का कुछ भी नहीं है ना। आप लोगों को अगर लग रहा है मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो ये भी आपकी गलतफहमी। मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, आप में वो सारी चीज पड़ी हुई है, उसको मैं खाली जागृत कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ अरे आप में ये है, बस। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके घर में ट्यूबलाइट लगी हुई है, मैं बोल रहा हूँ देखो ना, ट्यूबलाइट तो लगी हुई है, स्विच ऑन करो ना, जल गई। इसमें मेरा क्या, इसमें मेरा रोल क्या है, मेरे को बताओ। मैंने आपको बताया, आपने स्विच ऑन कर दी, बात हो गई खत्म। इतना सरल है। तो आपको इतना ही छोटा सा कार्य करना है। तो जरा सा भी अपने मन में अभिमान नहीं लाए, कोई भी कार्य करे अभिमान नहीं लाना है, अपने को करते जाना है, सरल बन जाए, सरल बन के कार्य को करते जाना है, बस इतना सा छोटा सा काम है। चलिए, आज पहला दिन है, धीरे धीरे करके आपको आदत हो जाएगी। 9 बजे आपको चलेगा नहीं कि 9 बजे तो बैठना ही बैठना है, ऐसी आपको आदत लग जाएगी। लेकिन आज पहला दिन है, हम यहीं पे ही इसको रोकते हैं। कोई भी आपको सवाल हो, आप लिख के रख सकते, कल हमें पूछ सकते हैं। कल हम पूरे का पूरा प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। कल से आपको आपके ग्रुप में जो मेडिटेशन आने वाले हैं, वो आपको शुरू कर देना है। आपका ग्रुप में जो सिंबल आएंगे, उस सिंबल को आपको प्रैक्टिस करके आना है कल। ठीक है, कल आपको सिंबल सिखाए जाएंगे, सिंबल क्या काम करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, सिंबल से कैसे हीलिंग होती है, सब कुछ कल प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल। कल आपको परमात्मा का भी अनुभूति करवाना है, वो कैसे आपके ऊपर कृपा बरसा रहा है, वो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सारा कल से प्रैक्टिकल होने वाला। चलिए, आज आज हम यहीं पे ही रोकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे गुरु जय श्री कृष्ण। कल प्रणाम फिर गुरु जी। मिलेंगे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। प्रणाम। राधे राधे।